हेलो। चेक 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 चेक। आ रही है अभी आवाज? अभी देखो। आ रही है? हाँ, बच्चे कह रहे हैं आ रही है सर, आ रही है। अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, आ रही हाँ। है, आ रही है, आ रही है। चलिए सर, सवाल रिपीट करिए, मैं बोलता हूँ सर, फटाफट सर, बोलिए। सवाल इतना सा है कि जिन हाँ। भी बच्चों का Jan 25 में रिजल्ट आया, यस। राइट, अब सबसे हाँ। पहला क्वेश्चन, मई में अटेम्प्ट दे रहे हैं मान लो, लॉ के ठीक लिए है। कैसे करें? एक बार आप बच्चों से ये भी पूछ सकते हो कि भाई लॉ में कितने कितने मार्क्स आए हैं, राइट, उसके अकॉर्डिंग भी आप गाइड कर सकते हो। तो एक बार भाई फटाफट से सारे बच्चे बता दो कि लॉ में क्या हाल गया आपका जनवरी में। उसके अकॉर्डिंग आई थिंक अर्जुन सर आपको बता देंगे कि किस तरीके से मई के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। यस। सर सबसे पहले तो मैं, बच्चे बताएंगे अपने मार्क्स क्योंकि बहुत सारी ज्यादा तादाद में बच्चे, तो सबका तो नंबर अपन नहीं दे पाएंगे। बट मेरा मानना ऐसा है सर कि अगर बच्चों का नंबर 150 के नीचे आया है सर, टोटल। अगर हम्म। 150 के नीचे आया है तो ये थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 20-30 के मार्क्स के आसपास का है, तो मैं उनको सीरियसली ये रिकमेंड करने वाला हूं कि आप कृपा करके ये यूट्यूब लेक्चर में वापस से रिवीजन करके मैं दे देता हूं, सेल्फ स्टडी करके मैं दे देता हूं, ये वाली चीजें उनको नहीं करनी चाहिए सर। क्योंकि सर जब 150 से नीचे मार्क्स है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अपने बेसिक, अपने फंडामेंटल जो है, कहीं ना कहीं कम है सर। और इस परिस्थिति को ध्यान पे रखते हुए मैं उनको सिंपली सजेस्ट करूंगा कि आपको स्क्रैच से किसी स्ट्रक्चर्ड मैनर में क्लास लेके चीजें शुरू करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्लास हमारी लीजिए, आपको जो भी टीचर अच्छा लगता है, यहाँ पे आप क्लास बेचने नहीं आए। जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, जिस भी टीचर का आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी लगती है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, उसकी आप पूरी की पूरी स्क्रैच से क्लास करने के बाद ही अपना एग्जाम देंगे। एंड डेफिनेटली अगर आप स्क्रैच से पूरी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो मई में आपकी तैयारी के साथ साथ रिवीजन चीजें खत्म नहीं होने वाली। सो इन दैट केस आई विल सजेस्ट यू कि आपको सितंबर में जाना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए बच्चे का 150 से 160 के आसपास मार्क्स आया, यानी कि 150 के नीचे नहीं है, हम्म। 150 से 160 के आसपास बच्चे का मार्क्स है, उसको किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में दिक्कत है, और मैंने जितना बच्चों के रिजल्ट को देखा है, अकाउंट्स में और इको में बच्चे को अच्छे भी मार्क्स है और ठीक ठाक भी मार्क्स है, बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन नहीं है। तो उस परिस्थिति में जो मैं समझ पा रहा हूं अब तक के रिजल्ट की, लॉ और मैथ्स में स्टूडेंट को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। और क्योंकि लॉ और मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपका मार्क्स 150 से लेके 160 के आसपास है, तो आपको पूरे सब्जेक्ट की क्लास लेने की जरूरत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आपको लॉ या मैथ्स में दिक्कत आई होगी, तो आप लॉ या मैथ्स, जिसपे भी दिक्कत आई है, दोनों में दिक्कत आई है, आप उसको करके आप मई में एग्जाम दे सकते हो। नाउ द क्वेश्चन कम कि सर लॉ और मैथ्स के लिए क्या हमको वापस से क्लासेस लेनी चाहिए कि खुद ही एफर्ट लगा के उस पर काम करना चाहिए? हम्म। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, देखो यूट्यूब पे बहुत सारे बतेरे कंटेंट पड़े हुए, अगर आपको लगता है कि आप उसको देख के, उसकी हेल्प लेके, सेल्फ एफर्ट लगा के, प्रैक्टिस करके आप अच्छा अचीव कर सकते हो, गो फॉर इट। लेकिन मेरा मानना यह है कि YouTube के कंटेंट में क्या होता है, वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में कंटेंट नहीं है। नोबडी विल कम एंड गाइड यू कि पहले ये 3 लेक्चर देखना है इस टॉपिक के अंदर, फिर इसके ये प्रैक्टिस करने, फिर इसका ये टेस्ट देना, इस प्रकार से रिवीजन करना है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई स्ट्रक्चर्ड मैनर में कंटेंट मिल जाए, ऑप्टिमिस्टिक तरीके से, यानी कि कम समय में मेरी पूरी की पूरी चीजें कवर भी हो जाए, स्ट्रक्चर्ड मैनर में हो, मेरे को टीचर का पूरा सपोर्ट मिले, अगर मैं कहीं पे भी अटक रहा हूं, मुझे डाउट आ रहा है, मुझे खुद के अंदर सेल्फ डाउट आ रहा है, तो टीचर मेरे को मोटिवेट करने के लिए रहे, मेरे सारे हर्डल को क्लियर करने के लिए रहे, इन दैट केस आई विल सजेस्ट यू कि आप जिस भी टीचर का आपको फास्ट ट्रैक अच्छा लगता है, वो हो सकता है आपको आकाश सर का मैथ्स में फास्ट ट्रैक अच्छा लगता हो, आपको हो सकता है मेरा अच्छा लगता हो, आपको हो सकता है कि मैथ्स और लॉ आपको किसी और फैकल्टी का अच्छा लगता हो सकता है हमारा अच्छा ना लगता हो, बिकॉज वी आर नॉट हियर टू सेल द क्लासेस। हमारा फास्ट ट्रैक है अवेलेबल, जस्ट इन केस आपको लगता है कि हमारे पढ़ाने से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी और आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी, तो हमारा फास्ट ट्रैक ऑलरेडी अवेलेबल है, आप बीबी वर्चुअल की वेबसाइट में उसको देख सकते हो। बट अगेन, नॉट हियर टू सेल द फास्ट ट्रैक क्लासेस, बट ये क्लियर कट एक ओपिनियन है।
कि स्ट्रक्चर्ड मैनर में जाना है तो यू हैव टू टेक सब स्ट्रक्चर्ड मैनर वाली फास्ट ट्रैक क्लासेस, फिर आपको जिसकी भी अच्छी लगती हो आप उसकी ले सकते हो। आई होप यहाँ तक की एक स्टैंडर्ड ओपिनियन सबको अच्छी लग रही होगी। रेस्ट अगर सर बच्चों की कुछ क्वेरी अलग से आती है पर्टिकुलरली लॉ और मैथ्स में, तो मैं चाहूंगा सर आप थोड़ा ना चैट बॉक्स को स्लो करो सर, इतने कमेंट आ रहे हैं कि पढ़ना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, एक तो सेकेंड एक उसपे सेकेंड। एटलीस्ट आप सर 90 सेकंड का तो आप टाइमर लगाओ या जो भी, ताकि हम बच्चों का जेन्युइन कंसर्न पढ़ के उसको आंसर कर पाए। हम्म। ठीक है सर, ये 45 सेकंड का लगा है सर। अच्छा, 90 का तो ज़्यादा हो जाएगा ना सर? हाँ नहीं सर 90 बहुत है सर, जब तक अपन 90 सेकंड में आंसर करेंगे तब तक दूसरा आ जाएगा। और बच्चों से मैं माफी चाहता हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ा टेक्निकल ग्लिच की वजह से थोड़ा सा आपको परेशानी हुई, बट क्या है टेक्निकल है, अपने हाथ के बाहर की चीजें हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो ही जाता है, वी आर नॉट इंजीनियर्स ना, यू नो। हम्म। ठीक है सर, अगर ठीक अगर अगर जो आपने बोला अगर मैं एक बार थोड़ा रिपीट करूं तो यस आपका कहना ये है कि अगर इन केस किसी बच्चे के 140 या 150 से मार्क्स बहुत कम है, राइट, ठीक है, इसका मतलब ये है कि लेट्स से कि एक या दो या मल्टीपल सब्जेक्ट्स में 30s में मार्क्स होंगे या 20s 30s में मार्क्स होंगे, तो फिर प्रॉब्लम है क्योंकि आपका बेस उतना क्लियर नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है। तो बेटर ये है कि आप अटेम्प्ट के लूप में ना फंस के एक बार अच्छे से पढ़ाई करके आप डिटेल्ड में स्टडी करके सितंबर दे सकते हो, यस। राइट, ठीक है। सर अगर अगर एक एक क्वेश्चन मैं पूछूँ, मुझे जो बच्चों के चैट दिख रहे हैं, जो बच्चों के अभी लॉ में 30s में मार्क्स हैं, राइट, 20s 30s में मार्क्स हैं, और लेकिन 170 180 तक आ रहे हैं, राइट, कुछ कुछ बच्चों के तो एग्रीगेट भी बन गया लेकिन लॉ में बहुत दिक्कत हो गया। अब वो ऑब्वियस ही बात है, उनको तो हम यही बोलने वाले हैं कि सर मई में अटेम्प्ट दे दो, ठीक है, क्योंकि मई में अटेम्प्ट देना है, 2 ढाई महीने का टाइम है, तो लॉ को स्पेशली थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो उनके लिए एक बार बता दो कि भाई आप अगले 2 ढाई महीने के लिए 2 ढाई महीने में लॉ को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट फिर भी ठीक ठाक है, रिवीजन करेंगे थोड़ा सा और इंक्रीज होगा मार्क्स, लेकिन लॉ में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत है। तो अगले 2 ढाई महीने में क्या करना है? आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं कि जैसे कोई बच्चा बोल रहा है कि 203 आए हैं लेकिन लॉ में 32 हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उनके लिए एक बार फटाफट से बता दो कि भाई अब लॉ में आप किस तरीके से कर सकते हो। सर बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। इस बार का पैटर्न जो मैंने नोट किया है, जहां पे बच्चों को लॉ में कम मार्क्स है, और सर आमतौर पर बच्चों को लॉ पे कम मार्क्स आते हैं, सबसे बड़ा कारण तो सर डिस्क्रिप्टिव पेपर है, लिखना होता है, और 11वीं 12वीं में कभी लॉ था नहीं। तो हम्म। अब इस परिस्थिति में सर अगर आपको मैं थोड़ा सा डेटा अपने स्टूडेंट्स का दूं, तो देयर आर स्टूडेंट्स जो हमसे पढ़े 75 मार्क्स आए, 69 मार्क्स आए, 62 मार्क्स आए, 68 मार्क्स आए। बट सर ऐसे जो मार्क्स है ना 60 प्लस वाले, ये हर स्टूडेंट के नहीं है सर, ये उन स्टूडेंट के हैं सर जिनका ना पढ़ने का अप्रोच सही हुआ। हम्म। मेजोरिटी ऑफ द बच्चे ऐसे हैं सर जिनकी जो मार्क्स है वो 40 के अराउंड है, कोई डॉट 40 में पास हुआ है, कोई 42 पे पास हुआ है, कोई 41 पे लॉ पे मार्क्स लाए, 47 तक भी है, और अगर मार्क्स है तो फिर 60 के ऊपर है। तो ये जो परिस्थिति है सर, मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूं कि भाई अगर किसी व्यक्ति का इस रिजल्ट के अंदर 75 मार्क्स भी आ रहा है, 69 मार्क्स भी आ रहा है, 68 भी आ रहा है, और ऑन द अदर हैंड किसी स्टूडेंट का 40 मार्क्स आ रहा है, हम्म। फर्क किधर हो रहा है? सर मैं थोड़ा सा सच बोलना चाहूंगा सर, अगर बच्चे सुन पाए तो, और मैं माफी चाहता हूं पहले से अगर सच कड़वा लगा हो तो, लेकिन कड़वा सच सुनने के बाद ही आप अपने आप में इंप्रूव कर पाओगे, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। सर क्या होता है, यूट्यूब पे कंटेंट बहुत सारा है सर, इतना कंटेंट है लॉ के लिए, इतना कंटेंट है। अब बच्चे को लगता है चलो ये भी फ्री पड़ा हुआ है, ये भी फ्री पड़ा हुआ है, ये भी फ्री पड़ा हुआ है, फलाना यूनिट यहाँ से पढ़ता हूँ, फलाना चैप्टर यहाँ से पढ़ता हूँ, टेलीग्राम में पूछते रहता है ये वाला चैप्टर किधर से देखूं, वो वाला चैप्टर किधर से देखूं, और ऐसे अलग 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 जगह में जाके वो अलग अलग मेंटर से अलग अलग टॉपिक अलग अलग एक्ट पढ़ रहा है। हम्म। जबकि सर लॉ को पढ़ने की एक अप्रोच है सर, 11वीं 12वीं में लॉ आपका था नहीं, आप पहली बार आप लॉ को पढ़ रहे हो कहां पे, फाउंडेशन में। अब सर मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, मेरा एक उदाहरण सुन के लेना, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं सर, मेरे को 5 साल हो गए महाराष्ट्र में रहते हुए, पुणे में। आज भी मेरे को 10% मराठी बोलने आती है, पता है क्यों? क्योंकि सर मराठी बोलने के लिए मेरे पास मराठी वोकैबुलरी होना जरूरी है सर, कि भाई फलानी चीज को मराठी में क्या बोलते हैं, जब तक मेरे को पता नहीं रहेगा मैं मराठी कैसे बोलूंगा। अब सर आप और मेरे को कोई बोलेगा पंजाबी में बात करनी, हम लोग कर लेंगे क्योंकि बचपन से वही सुन रहे सर। लेकिन सर इसी प्रकार से जब 12वीं के बाद हम लॉ पढ़ रहे हैं, तो सर लॉ
कि लैंग्वेज में आंसर को फ्रेम करने के लिए लॉ की वोकैबुलरी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि भाई फलानी चीज का तो मेरा हक है, लेकिन यही चीज को अगर मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा आई एम एंटाइटल्ड फॉर सो एंड सो। एंटाइटल्ड वर्ड आना चाहिए सर। अब ऐसे करके हर परिस्थिति के अंदर सर, पूरी सिचुएशन में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सोगा के अंदर देयर आर एन नंबर्स ऑफ वोकैबुलरी जो स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि यार मैं लॉ का आंसर लिख रहा हूं तो मेरे को ये शब्द का इस्तेमाल करना है। ये वोकैबुलरी कैसे डेवलप होती है सर? आप पहली बार पढ़ रहे हो सर, 12वीं के बाद पहली बार आप लॉ पढ़ रहे हो, कैसे डेवलप होगी वोकैबुलरी? ये वो नोट से डेवलप नहीं हो सकती सर, ये YouTube के रिवीजन कंटेंट से नहीं हो सकती। मैं भी बोल रहा हूँ, मेरा भी YouTube का रिवीजन कंटेंट है, बच्चे बोलते बहुत अच्छा था सर, मैंने पूरा पढ़ के गया था मैं, फिर भी मेरे को मार्क्स इतना है। ये वोकैबुलरी जो है आपकी रेगुलर क्लास में डेवलप होती है कि भाई देखो फलाने सेक्शन में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अब ये स्टेटमेंट में ये वर्ड का मतलब ये है। जब एक एक चीज लिख लिख के, समझ समझ के, तोड़ तोड़ के जब आप पढ़ते हो और उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो धीरे 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 जाके आपकी लॉ की वोकैबुलरी बढ़ती है और उसके बाद आप आंसर फ्रेम करना शुरू करते हो। इसी प्रकार से आज मैं अगर यहाँ पे हूं सर, मेरे को मराठी वोकैबुलरी अगर आ जाएगी तो मैं अच्छे से मराठी बोलना शुरू करूंगा। इसी प्रकार से 12वीं के बाद जब आपका वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगा सर, पूरा का पूरा लॉ का वोकैबुलरी, तब जाके आप उसको लिख पाओगे। अगर कोई व्यक्ति सीधा रिवीजन सेशन देख के एग्जाम देने जाएगा सर तो तकलीफ तो आएगी। या रिवीजन सेशन देख रहा है तो उसको अपने खुद के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, उसके बाद चीजें होगी, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो सर देयर इज वन स्टूडेंट जो रिवीजन लेक्चर देखता है, खुद की मेहनत करता है, निकल जाता है। एक स्टूडेंट होता है सिर्फ रिवीजन लेक्चर में रेफर कर रहा हो भी यूट्यूब का, तो उससे काम नहीं चलेगा सर। आपको कोई तो रेगुलर स्ट्रक्चर्ड मैनर में चीजें चाहिए, सही अप्रोच के साथ। वो फिर आपको किसकी भी अच्छी लगती हो वो आपको देखना पड़ेगा, तो ही जाके आप सही तरीके से लॉ पे स्कोर कर पाओगे। दैट्स ऑल सर। सर एक चीज़ क्या, अभी जैसे आपने पूरा समझाया ना, हाँ, हाँ तो अभी चैट में क्या, चैट में कुछ बच्चे कि सर हाँ सीधा पॉइंट पे आओ ना, हाँ इतना लंबा आंसर क्यों दे रहे हो? और मुझे हाँ, लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि सर। पेशेंस। जैसे अब लॉ अगर कोई थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। जैसे मैं इको भी पढ़ाता हूँ, तो इको में कुछ चीज़ें होती है, इसमें पूरी कहानी होती है, आपको हाँ जी बैकग्राउंड पता सर। होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, अभी सर आप सीधा बता दो कि हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। अरे भाई सुन तो ले कि गलती क्या हो रही है। सही पेशेंस बात है सर। पेशेंस होने चाहिए। अगर आपके पास अब यही पेशेंस नहीं है, और तभी बहुत सारे बच्चे मुझे लगता है कि रेगुलर लेक्चर छोड़ के बस वन शॉट देख के चले गए। हाँ, मैंने अभी सबसे कल एक पहले गाइडेंस मैं सेशन देखो लिया था हाँ सर। कल भी मैंने यही बोला कि ऑनेस्टी से ना पहले एक बार खुद से सोच के बताओ कि आपसे क्या मिस्टेक हुई है, राइट? करेक्ट। क्या आपने पूरा रेगुलर लेक्चर्स पूरा 100% कॉन्सेप्ट समझ के गए थे, उसके बाद आपने रिवीजन किया था? मेजोरिटी बच्चे क्या बोलेंगे, सर हमने आपके लास्ट वाले लेक्चर्स देखे और चले गए। क्योंकि वो पेशेंस ही खत्म हो गया है कि हम करेक्ट बैठ के 2 घंटे का लेक्चर नहीं देख सकते, हमको रील देखनी है सर, 5 मिनट के अंदर बता दो, राइट? तो करेक्ट। वही वही आप जो बोल रहे थे वो मुझे चैट में साफ साफ दिख रहा था कि सर फटाफट से पॉइंट पे आओ क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया। अरे यही तो दिक्कत है कि आप अरे सुनना सर, ही नहीं और चाहते। वो है ना, वो जेन्युइन भी नहीं है, वो कुछ अपना फेक नाम से आया है। अपन बाकी बच्चों का वो देखते हैं जिनका कुछ जेन्युइन होगा, नहीं सर, बिल्कुल उसको बिल्कुल। अपन एड्रेस करते हैं। हाँ ठीक है सर, एक चीज़ मुझे बता दो। जैसे आज मैंने ना अकाउंट्स का बताया था कि अगर आपके पास 70 डेज़ का टाइम है अभी, तो 70 डेज़ में आप किस तरीके से कर सकते हो कि मान लो स्टार्टिंग के 40-50 डेज़ में आपने अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट कर लिए, नेक्स्ट 20 डेज़ में आपने रिवीजन कर लिया, तो एटलीस्ट आपका 1 से 2 बार रिवीजन हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा सर, एक बार लॉ का अगर अगर आप ऐसे एक्सप्लेन कर सके कि नेक्स्ट 70 डेज़ आपके पास बचे हुए हैं, तो इन 70 डेज़ को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं जिन बच्चों को मे देना है। बराबर है सर। देखो, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एटलीस्ट अपने को 1 महीने पहले तो रिवीजन के लिए खाली रखना है सर, क्योंकि 4 सब्जेक्ट एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है। परफेक्ट। अब 40 दिन अगर मैं हटा दूं तो पीछे 30 दिन बचेंगे रिवीजन के लिए। अब सर ये 40 दिन के अंदर अगर मैं इसको रिवीजन में बांटू तो सर सबसे बड़ा चंक कवर करता है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे ज्यादा वक्त आपको उसमें लगेगा, यानी कि अगर आपने वो कर लिया, पीछे की चीजें आसान है। आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट 2 दिन में रिवाइज कर सकते हो, आप पार्टनरशिप 2 दिन में रिवाइज कर सकते हो, आप एलएलपी कंपनीज को 2-2 दिन में निपटा सकते हो। तो मेरा अप्रोच बड़ा क्लियर है सर। सबसे पहले बच्चे को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर धावा बोलना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कोई एक यूनिट नहीं है, उसके अंदर 9 यूनिट है।
अब वो 9 यूनिट में भी कहीं से भी कोई सभी प्रोविजन उठा के पूछता है। मेरे नजर में आपको कॉन्ट्रैक्ट टेक को सबसे अच्छा पढ़ना चाहिए, एक एक प्रोविजन को छिल छिल के, एक एक लाइन, एक एक एग्जाम्पल मॉड्यूल की क्लियर करना है। तो मेरे नजर में मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 30 दिन पीछे का हटा दूं आपको रिवीजन के लिए, अब जो 40 दिन बच रहा है यहाँ पे आप एटलीस्ट 7 to 8 डेज तो आपको लग जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट टेक को रिवाइज करने के लिए। फिर आप पीछे डिपेंडिंग अपॉन द योर कैपेबिलिटी कि आप कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, तो सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट टेक के करने के बाद इसके पूरे क्वेश्चंस लगाएं। वो क्वेश्चन बैंक किसकी भी हो सकती है आपके पास जो भी है, बट ध्यान रखें वो पूरी अपडेटेड क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए, उसमें अब तक के एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्जाम पेपर और जो भी एडिशनल आपके सिलेबस के हिसाब से लगता है वो क्वेश्चन होने चाहिए। तो आप ऐसे कर सकते हो कि आपने एक यूनिट कॉन्ट्रैक्ट टेक का निपटाया, उसके आपने क्वेश्चन लगा लिए, ऐसे हर यूनिट के कंसेप्ट निपटाने के बाद आपको क्वेश्चंस लगाना है। अगर आप इसको रिगरसली लेके बैठोगे तो ये 7 से 8 दिन आपको लेगा हर यूनिट को कॉन्ट्रैक्ट टेक को खत्म करने के बाद क्वेश्चंस लगाने के। हो सकता है किसी बच्चे को ये 10 दिन ले ले, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टेक उतना बड़ा है, हर प्रोविजन में 4 प्रकार की चीजें बन सकती है। तो हो सकता है आपको ये पूरा का पूरा करने में 10 दिन लग जाए, क्योंकि जब हम फास्ट ट्रैक भी पढ़ाते हैं तो भी उसमें कॉन्ट्रैक्ट टेक पे वक्त लगता है। तो आप 10 दिन तो आप समझ लो मोटा मोटा, आप कॉन्ट्रैक्ट को देखो कब, ये 10 दिन कैसे, जब आप पूरा अच्छे से पढ़ रहे हो, साथ साथ में क्वेश्चंस भी लगा रहे हो, तो ये इट विल टेक टाइम अच्छे से पढ़ने के लिए। या तो 7 दिन लगेंगे या तो 10 दिन लगेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट। अब पीछे के जो बचे हुए 20 दिन है ये आप आराम से कर सकते हो। अच्छा से पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है वो तो एक एक दिन में सोगा निपटा दे, एक एक दिन में पार्टनरशिप निपटा दे, एक एक दिन में एलएलपी निपटा दे। हो सकता है कंपनीज को आपको वक्त लगे। जब मैं इतना पूरा वक्त बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं कि पूरा 24 घंटे आप पढ़ने वाले हो, ये आप कोई एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ इसको करोगे, यानी कि एट अ टाइम आपको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखो, एक थ्योरी वाला, लॉ वाला रखो, तो इतने आपको समय लगेंगे। तो पीछे 2 दिन में सोगा, 2 दिन में पार्टनरशिप, 2 दिन में कंपनीज, एलएलपी तो 1 घंटे 2 घंटे के अंदर हो जाएगा। तो आप अगर इसको पूरा देखोगे, लास्ट में नेगोशिएबल को भी कर लोगे, तो आपके पास 20 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को साथ रखने के साथ साथ। अब पीछे जो 10 दिन बचा सर, इसमें क्या करने वाले हैं अपन, क्योंकि आप 30 दिन बोल रहे हो। अब आप इसमें एक बार जब पूरा कर लोगे तो आप सेकंड रिवीजन करोगे, और इस सेकंड रिवीजन के साथ साथ अब हर चैप्टर का आपको जो लगता है कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट टेक के अंदर ये 2-3 क्वेश्चन लगा लेता हूँ, ये मोस्ट टेक्निकल है, इसको लिख के देख लेता हूँ। तो जब आप सेकंड रिवीजन में जाओगे, सेकंड रिवीजन के साथ साथ आप राइटिंग प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दोगे। तो पीछे के जो आपके जो 10 दिन बचेंगे, 8 दिन बचेंगे, डिपेंडिंग आप कौन सी कैपेबिलिटी में हो, इसमें आपके 2 रिवीजन और हो जाने चाहिए। साथ में राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस पूरे क्वेश्चन का नहीं करना है, आपको जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा टेक्निकल लग रहा है उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करके देखिए। तो जो पीछे के 10 दिन रहेंगे इस पे राइटिंग प्रैक्टिस और एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा, आप ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हो। ऐसे करके इस 30 दिन के अंदर आपका लगभग 3 बार रिवीजन हो जाएगा। लास्ट वाले रिवीजन में सबसे कम टाइम लगेगा और राइटिंग प्रैक्टिस भी आप कर लोगे। ये हो गए आपके 30 दिन, जहां पे आप लॉ के साथ साथ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ इसको खत्म कर सकते हो। अब बचा जो पीछे का सर, मतलब 40 दिन 30 दिन के बाद जो पीछे का दिन बचा, अब आप उसको प्रिपेयर करो। मैथ्स, अकाउंट्स, लॉ और इको का रिवीजन कैसे करना है, वो रिवीजन बच्चों के ऊपर है सर, वो कैसे करना चाहते हैं। बट लॉ का 30 दिन का प्लान में तो आपका ही आराम से हो जाएगा, डिपेंडिंग आप पीछे जो भी 40-30 दिन बच रहे वो बच्चे डिसाइड करें कि उसमें कैसे उनको रिवीजन करना है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। यस सर। देखो अभी अभी भी क्या है ना सर, जैसे जितने भी बच्चे बैठे हैं, अब आपने पूरा डिटेल में समझाया कि नेक्स्ट 30 डेज में क्या करना है। हाँ आई एम श्योर इन जितने भी अभी बच्चे 500-600 बच्चे जो बैठा हुआ है ना, उसमें से बहुत ही कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने एक्चुअली में प्लान बना के लिखा होगा कि यस भाई ये यस 10 दिन में मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करना है, क्या करना है, और फिर वही हाँ बच्चे कर जाएंगे। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। आई एम श्योर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको इससे ज़रूर थोड़ा हेल्प मिलेगा। एक दो यस क्वेश्चन और आ रहे हैं बच्चों के, वो बाद में लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे चैट में हैं जो आकाश सर की आवाज़ सुनना चाहते हैं। हाँ सर। ये सब मजे में यार, मेरे यार नॉर्मल सर चल रहा चैट है यार। चैट में आ रहा है कि मेरे आकाश सर की को आवाज़ सुननी है हमको। मेरे को कॉन्शियस कर रहा है कि मैं कैसे सीधा ही तो खड़ा हूँ, नॉर्मल खड़ा हूँ, लोग बोल रहे हैं भाई क्या चल रहा है। ओके। अभी बहुत सर देर एक से बार बोल कुछ दो बोला सर, नहीं ना फोड़ने सर। का नहीं, फोड़ने का बोल दो एक बार। हाँ? एंड करेंगे सर, एंड करेंगे सर। यस सर, आगे सर बोलिए ना।
हाँ सर, बाकी अब थोड़ा मैथ्स पे आते हैं। लॉ के लिए तो हो गया सर। लॉ का एक क्वेश्चन और आ रहा है कि लॉ को याद कैसे करें, वो सब चीज़ें वो फिर थोड़ा देर बाद देते हैं, क्योंकि अभी यस। थोड़ा मैथ्स का पूछते हैं। सर मैथ्स के लिए अगेन सेम चीज़ है कि अगर कोई बच्चा, मान लो जिस बच्चे ने ठान लिया है कि भाई अब मेरे को तो मई में देना है, अब वो मई और सितंबर वाला मान लो कन्फ्यूजन खत्म करते हैं। जिन बच्चों के मन में आ चुका है कि भाई मेरे को मई में ही देना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसका कितना मर्जी मार्क्स था। अब मान लो उसके मैथ्स में 30 मार्क्स थे, 25 मार्क्स थे, जो भी थे, ठीक है, 25 to 40 के रेंज में थे। अब उसने सोच लिया कि भाई मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ और मैं मई में क्लियर करूँगा। कैसे करना चाहिए सर मैथ्स को प्रिपेयर? नॉन जिसका नॉन मैथ्स वाला बैकग्राउंड है उनके लिए भी थोड़ा बता देना, और जिनका मैथ्स वाला है उनके लिए भी थोड़ा बता देना। परफेक्ट। हेलो एवरीवन, सो यार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास पेन पेपर है तो थोड़ा वो लेके बैठेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि कुछ जो आप मैं जो भी बात कर रहा हूँ उसमें से जो मेजर पॉइंट्स है ना, अगर आप वो थोड़ा ब्रीफली नोट डाउन करेंगे ना तो इट विल बी मोर हेल्पफुल, ऐसा मेरे को लगता है। पहली चीज ध्यान से समझना, अभी आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द चार्ट, ध्यान देना प्लीज। तो कैसा है यार, देखो अभी जैसे हार्दिक सर ने बोला और मैंने चार्ट्स में भी देखा, many of you are scoring around 30, so 25 से लेके 40 के बीच वाला ब्रैकेट बहुत ज्यादा है। तो पॉइंट कैसे है ना, आप ये डेफिनेटली थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब अच्छा खासा इंप्रूव कर सकते हैं, इवन इफ यू आर एमिंग फॉर मे एग्जाम। अब करना क्या चाहिए, ध्यान से समझिएगा प्लीज। प्रायोरिटी मॉड्यूल होना चाहिए। सो आई वांट यू गाइस टू सॉल्व मॉड्यूल का एक्सरसाइजेस ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक वेरी थॉरोली, एटलीस्ट 2 टाइम्स। तो यार कैसा है, देखो अभी बहुत बार कैसे हो रहा है ना, जैसे मैंने स्टूडेंट से बात किया तो कुछ पार्ट ऑफ सिलेबस है जो पब्लिक छोड़ के जा रहे हैं यार। लाइक अगर 18 टॉपिक्स की बात करेंगे तो 5 से 8 टॉपिक है जो बच्चे छोड़ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि एकदम जो मेजर टाइम वैल्यू 14 मार्क्स का है, सेंट्रल टेंडेंसी वाली 7-8 मार्क का आ रहा है, स्टैटिस्टिकल 6-8 मार्क का आ रहा है, तो ऐसे मोटे मोटे मेजर टॉपिक्स ले रहे हैं, काउंट कर रहे हैं भाई 7 मार्क या 50-55-60 मार्क का टोटल हो रहा है, उतना करके जाते उतना तो अपन तोड़ के आएंगे मैच पास। यार ऐसे नहीं हो रहा है। जब आप कम सिलेबस पढ़ते हो ना तो उसका पूरा होलिस्टिक प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, मतलब सिर्फ मॉड्यूल से काम नहीं चलेगा। आपको एमटीपीज भी वो टॉपिक की करनी है तो पीवाईक्यूज भी 10-12 साल के करने हैं, तब जाके शायद गारंटी होगा कि भाई 50 मार्क का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो 50 आने वाला है, बट वो हो नहीं रहा यार। तो फिर सर क्या किया जाए? यार देखो सबसे पहले आई वुड वांट यू टू जस्ट कीप 1 or 2 टॉपिक्स एट द मैक्स। तो कैलकुलस शायद सब लोग को नहीं करना है, वो एक टॉपिक ले लो, एक या दो और मैक्सिमम पकड़ लो यार। तो 18 में से आपको 15 से 16 टॉपिक्स मिनिमम करना है। और इसका क्या करना है भाई, कॉन्सेप्ट सब सही करो और मॉड्यूल की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो भाई। उतना एक प्राइमरी चीज है जो मुझे लगता है हार्दिक सर और अर्जुन सर आप भी एग्री करेंगे राइट, कि मॉड्यूल अपने लिए सबसे मेन चीज है यार। राइट। हाँ, फिर इसका सर 2 रिटन रिवीजन होना चाहिए ऐसा मेरे को लगता है। 3-4 ज्यादा भी टाइम नहीं है तो 2 तो कर भाई। एक बार जब पहली बार पढ़ेगा लिख के कर, और एक बार होने के बाद टाइमली सेकंड वाला रिटन रिवीजन कर। ये हो गया ना, इतना अगर आपने कर लिया ना तो भाई बाकी सब चीजें मेरे टास्क सीरीज पे छोड़ दो। जो 25, 20, 25, 30 दिन की टास्क सीरीज होगी ना, अगर आपने पूरा सिलेबस मॉड्यूल से कर लिया है, मेजॉरिटी कर लिया है, उसके बाद टास्क सीरीज अटैक कर। पूरा फ्री होता है सर वो यूट्यूब पे एक्चुअली, जिसमें मैं लेटेस्ट के 10 पास्ट ईयर पेपर्स पूरा फ्री है भाई। 2021 से 2025 का 10 पेपर पूरा डिटेल में सोल्यूशन है। मॉक टेस्ट पेपर ले लो, 2022 से 2025 के सब मॉक टेस्ट पेपर है, और मैं हर एग्जाम के पहले सेंचुरी सीरीज निकालता हूं। अगर आप ये टास्क सीरीज कर लोगे ना बेटा, वंस यू आर डन विद द मॉड्यूल, आपको धीरे धीरे खुद के मार्क्स में वो इंप्रूवमेंट दिखेगा। आप बोलेंगे सर सिर्फ टास्क सीरीज करके जाता मैं पास हो जाऊंगा क्या? अरे भाई पहले कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना यार, पहले इजी वाली चीजें, मॉड्यूल वाला थोड़ा बेस बिल्डिंग करेगा ना, फिर टास्क सीरीज पे जाएगा। क्योंकि टास्क सीरीज बेटा थोड़ा लेवल अप होता है, लाइक पीवाईक्यूज थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट, एमटीपीज थोड़े इजी, और इनका थोड़ा मिक्सचर थोड़ा ऊपर सेंचुरी सीरीज यार। तो ये जो 25 दिन का टास्क सीरीज होगा वो आपको एक मस्त गुड कॉन्सेप्चुअल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से टैकल करवाएगा, और आपको आपके मार्क्स में वो इंप्रूवमेंट दिखेगा। अब मुद्दा ये आता है सर पहले मॉड्यूल कहां से कवर करें? तो आपने जहां से भी अभी तक प्रिपरेशन किया बेटा, अगर आपको लगता है उधर मॉड्यूल कवर हुआ है या जो भी नोट से किया है, वो एक बार प्लीज अच्छे से गो थ्रू करिए यार। वर्स्ट केस, जैसे चार बॉक्स में बहुत देख रहा था मैं, वर्स्ट केस आप फास्ट ट्रैक ले लो यार। तो मेरे फास्ट ट्रैक में क्या है ना, पूरी मॉड्यूल एक्सरसाइजेस और पूरे टॉपिक्स कवर्ड है, ऑब्वियसली एक्सेप्ट कैलकुलस, बट उसमें आपका सब कॉन्सेप्ट होगा उतने ही डिटेल में जितने फुल कोर्स में है, और पूरी मॉड्यूल एक्सरसाइजेस कवर होगी यार। तो एटलीस्ट उतना आपको चाहिए तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हो, नहीं तो जैसे मैंने बोला आपने कहीं से भी पढ़ा है, सेल्फ स्टडी किया है, यूट्यूब से किया है, कोई टेंशन नहीं है, मॉड्यूल करना अनिवार्य है। उसके बाद
भाई टास्क सीरीज है जो तुमको आग लगा देगी, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 पॉइंट्स जो चैट बॉक्स में अगेन मैंने देखा, टेस्ट सीरीज का क्या भाई, देख अगर तू कोर्स लगा रहा है तो उसमें मिल रहा है, बट लेट्स अज्यूम तुम पूरा सेल्फ स्टडी कर रहे हो, भाई टेस्ट सीरीज के लिए एमटीपी से और ज्यादा क्या चाहिए आपको। इतने मॉक टेस्ट पेपर्स पूरे फ्री है, गूगल पे डाल मिलेगा, वो मॉक टेस्ट पेपर दे, उसका सोल्यूशन मेरे यूट्यूब से कर, टाइमिंग लगा 2 घंटे का। मॉक टेस्ट पेपर थोड़े से इजी होते हैं, लेकिन भाई उधर से हेड स्टार्ट तो ले, उतना तो लेवल अप कर, फिर पीवाईक्यू सेंचुरी सीरीज मेरे यूट्यूब पे यार वो करना। तो टेस्ट सीरीज का भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आई होप ये थोड़ा सा ब्रीफ है यार, जो मैथ्स में शायद मेरे को लगता है यार। हार्दिक सर और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है मैंने आंसर नहीं किया, कुछ स्पेसिफिक है तो बोलो। नहीं नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अगर बच्चों को कंक्लूड करें कि सबसे पहले तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको कॉन्सेप्ट कवर करना है। तो वही चीज़ है कि जो पहले तो स्टडी मॉड्यूल में जो आपके कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस हैं वो आपको कवर करने होंगे। अब वो कहाँ से करने हैं, जैसे सर ने बताया, इन केस अगर आपको कोई फास्ट ट्रैक ज्वाइन करना है, सर का भी फास्ट ट्रैक अवेलेबल है, आपने पहले कहीं से और उससे कोई कोर्स परचेज कर रखा था वहाँ से कवर करो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले स्टडी मैट ही है। स्टडी मैट करने के बाद सर ने बोला यूट्यूब पे चलती है इनकी एक बढ़िया सी टेस्ट सीरीज चलती है, टास्क सीरीज चलती है, जिसमें सारे के सारे आपके PYQs वगैरह सब कवर्ड हो जाते हैं। तो वो बहुत ही परफेक्ट रिवीजन सीरीज है आपके प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। तो मेरे ख्याल से बच्चा अगर ये दोनों चीज़ें भी प्रॉपरली कर लेगा तो उसका 50+ तो आराम से होना चाहिए सर, या नहीं सर? 60-70 सर गारंटी में लिख के दे सकता हूँ, मतलब सही। और ये ऐसे खुद से नहीं सर, बच्चों के इनपुट्स आते हैं, राइट, लाइक कमेंट्स, लाइक एवरीवन, यू, अगर आपको लग रहा है टास्क सीरीज सही में इफेक्टिव है कि नहीं, आप किसी को पूछिए जिसने किया, या यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ो यार। तो ऐसे बच्चे हैं सर जिन्होंने मॉड्यूल किया था, उनका इनिशियली स्कोर 25, 20, 30 आ रहा था, वो लिटरल सर 60-70 पे गए। क्यों? वो सर टास्क सीरीज उतनी इफेक्टिवली की है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख के रट लो। उन्होंने देखा भाई टास्क सीरीज पहले डिफिकल्ट जा रहा है, फिर खुद को और रिवीजन किया जी। देखो सर सादा पॉइंट यही है, जब अपन कोर्स करने के बाद जब टेस्ट देते हैं, जब अपन मार्क्स थोड़े कम लाते हैं तो अपन को समझते हैं कौन से एरिया में दिक्कत है। तो भाई वही तो टास्क सीरीज करता है। जब तूने 2-4 टास्क सीरीज करी तेरे को समझेगा भाई मेरे को टाइम वैल्यू में अभी भी मजा नहीं आ रहा, मेरे अभी भी दिक्कत हो रही है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिवाइज कर, टास्क सीरीज चलने दे। तो वो मैं मेरे भाषा में बोलता हूँ, छेद भर और इंप्रूव कर, तो वो दोनों चीजें हो रही है यार वैसा। तो वो एक बेनिफिट है सर, बाकी ऐसा कुछ जादू नहीं है टास्क सीरीज में, इट्स कंप्लीटली फ्री ऑन यूट्यूब ऐसे। परफेक्ट। हाँ, पार्थ ने पूछा टास्क सीरीज फ्री है। हाँ बेटा, यूट्यूब पे तो फ्री होती है, राइट। जैसे आकाश सर ने बताया कि जो टास्क सीरीज है वो पूरे उनके यूट्यूब चैनल पे, आकाश अग्रवाल आप सर्च करेंगे मैथ्स में, अपने फटाफट से आ जाएगा, वहाँ पे आप जाके देखो टास्क सीरीज फ्री है। लेकिन मेक श्योर आप ये गलती ना करें कि सिर्फ टास्क सीरीज कर रहे हैं सर। हाँ, जब तक आप स्टडी मैट के कॉन्सेप्ट्स वगैरह प्रॉपरली कवर नहीं करेंगे तो उसका फिर मजा नहीं आएगा। आप उल्टा मेरे ख्याल से डीमोटिवेट ही हो जाएंगे जब टास्क सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे नहीं हो रहे होंगे, दिक्कत ही होगा। सर बहुत प्रेशर आता है सर, अगर नहीं, सॉरी इंटरप्ट किया, ऐसा हो जाता है कि आधा 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 अधूरा पड़ा है और टास्क, आज मैं 2 बच्चों से मिला एक्चुअली, तो उन्होंने वही बोला सर आधा अधूरा सिलेबस किया, और एक्चुअली उन्होंने बोला कि सिर्फ 1 शॉट किए हमने सर, और आपकी टास्क सीरीज करी सर, 4-5 टास्क सीरीज के हमने कुछ करने का मन ही नहीं करा। मैं बोला यार ऐसा नहीं होगा यार, मतलब मेरे को बुरा लगा वो सुन के कि यार ये सही अप्रोच नहीं है यार। बहुत ही बट यार ठीक है, ऑल राइट ठीक है। किसी ने पूछा लॉ का फास्ट ट्रैक बैच कब तक आएगा? क्रिश सर, लॉ का फास्ट ट्रैक बता दो एक बार आप। सर लॉ का फास्ट ट्रैक जो है हम वैसे तो लाइव लाने वाले थे, बट क्योंकि रिजल्ट लेट आया सर, तो अब रिजल्ट आया ही है सर कभी मार्च में। अभी अगर हम लेके भी आएंगे तो हम चारों सब्जेक्ट का सिलेबस तो कवर करवा नहीं पाएंगे, और फिर मई में आपका एग्जाम है। तो हमने फिर उसका प्लान ड्रॉप किया दोस्तों। अभी आपको लॉ और मैथ्स का फास्ट ट्रैक मिल जाएगा, आकाश सर और मेरा मिल जाएगा, बीबी वर्चुअल की वेबसाइट में आप जाके उसको ले सकते हो। और अगर किसी को रेगुलर करना है तो, मतलब आई एम नॉट प्रमोटिंग, क्योंकि बच्चे ने पूछा है करके मैं बता रहा हूं कि हमने फास्ट ट्रैक बैच पहले प्लान किया हुआ था, बट रिजल्ट ही लेट आया है, तो चारों सब्जेक्ट का फास्ट ट्रैक टाइम से खत्म करवाना बच्चों का रिविजन के साथ ये मुमकिन नहीं हो रहा था। इसलिए फास्ट ट्रैक जो है आकाश सर और मेरा बीबी वर्चुअल में अवेलेबल है, और हम तीनों फैकल्टी 1 अप्रैल से हमारा रेगुलर बैच लेके आ रहे हैं, जो कि एप्लीकेबल रहेगा सितंबर के लिए भी एज वेल एज जनवरी 2026 के लिए भी। करेक्ट। तो अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि हाँ भाई उसके 150 से कम मार्क्स है और उसको पूरी चीजें स्क्रैच से एक बार करनी है और सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड मैनर में टीचर के हाथ का हाथ पकड़ के चलना है, वो चाहे तो एनरोल कर सकते हैं, टोटली अपॉन स्टूडेंट, बट वी आर नॉट प्रमोटिंग हियर कि भाई आप हमारा कोर्स करके लो, आप कर सकते हो। अब सर कुछ बच्चों का राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी बात आ रही थी। बेटा राइटिंग प्रैक्टिस मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होता है, मतलब आप समझो थोड़ा सा उस पर बहुत ज्यादा मेहनत लगी हुई है। इट इज अवेलेबल इन वेरी अफोर्डेबल प्राइस। आप उसको भी मैं बोल नहीं रहा हूं कि भाई यूट्यूब पे नहीं, आप चाहो तो आप उसको एनरोल कर सकते हो, अवेलेबल इन द सेम वेबसाइट। ठीक है,
सर एक बच्चा ये पूछ रहा था इंटर के लिए भी बता दो, उदित गुप्ता कह रहा है सर इंटर के लिए भी बता दो, कहता है। सर मैं इनको बोला है कि इंटर के लिए जितनी भी मेरी पसंदीदा फैकल्टीज़ हैं ठीक है, उनके साथ जी। एक जूम सेशन होने वाला है, तो उसकी हाँ। डिटेल्स हम प्रॉपरली शेयर कर देंगे। यस। एक बच्चे ने सर 2 मिनट पूछा है कि जो बच्चे अकाउंट्स और इको की फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं, तो किसी ने बोला है कि सर बेशक इको के मैक्रो का फास्ट ट्रैक ले आओ। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। अगर लेट्स से कि आपको सिर्फ कुछ चैप्टर्स में प्रॉब्लम है, वो बेशक लॉ में हो सकता है, वो मैथ में हो सकता है, वो अकाउंट्स या इको में है, तो उसके करने के अप्रोच क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके ने कोई पहले कोर्स परचेज कर रखा है, आप उसी को देख लो, ठीक है। फिर उसका यूट्यूब से अगर आपको वन शॉट देखना है फॉर रिवीजन, अब वो देख लो, प्लस सारे के सारे क्वेश्चंस कर लो। इन केस आपको है कि नहीं मेरे को सारे के सारे डिटेल्ड लेक्चर्स देखने हैं, तो आप ये भी कर सकते हो कि जो हमारा डिटेल्ड रिकॉर्डेड बैच है, आपने वो एक्सेस कर लेना है। वो आपके सितंबर अटेम्प्ट के लिए भी एप्लीकेबल है। उसमें से अगर आपको कुछ चैप्टर्स करने हैं, तो वो आप आराम से 1.5x पे देख सकते हो। जैसा कि जो बच्चा इको का बोल रहा है, इको का अगर जिसको मैक्रो में बहुत इशू है, उसको लग रहा है कि यूट्यूब से नहीं हो रहा है, सर मेरे को डिटेल लेक्चर्स चाहिए, तो बेटा इको का आप मई 25 वाला, सितंबर 25 वाला जो रिकॉर्डेड बैच है, ट्रस्ट में उसको आप परचेज करो। उससे मैक्रो 1.5 पे देखो, आपका ईजिली हो जाएगा। सेम विद द मैथ्स एंड लॉ, अगर आपको किसी का भी डिटेल लेक्चर्स देखने हैं और आपको है कि भाई मुझे बस कुछ कुछ चैप्टर्स देखने हैं, मेरे को सारे चैप्टर्स में इशू नहीं है, राइट। मेरे को लेट्स से कि अगर फास्ट ट्रैक की जगह आपको डिटेल भी देखना है, तो आकाश सर और अर्जुन सर का भी डिटेल्ड अवेलेबल है रिकॉर्डेड, जो मई 25 और सितंबर 25 के लिए एप्लीकेबल है। आप उनमें से कुछ कुछ चैप्टर्स अगर आपको देखने कि भाई जो आपके स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, आप वो भी आराम से उसको देख सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है, आप आराम से डिसाइड कर लो कि कहाँ से कैसे कैसे करना है। जैसे सर ने बताया कि सितंबर के लिए हमारा लाइव बैच आने वाला है, वो प्रॉपर पूरी चारों सब्जेक्ट्स का लाइव होगा, जिसमें आपको बुक्स वगैरह, टेस्ट सीरीज, डाउट की सपोर्ट, मतलब पूरा हैंड होल्डिंग मिलने वाला है जो हमारा स्टार्ट होगा। तो वो भी आपका लिस्ट हो चुका है बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट से, आप चाहो तो जाके परचेज कर सकते हो। बट अगर अभी मे की बात करें, तो आई एम श्योर मे के लिए बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस मिल गया होगा। सर एक लास्ट चीज़ और, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं यूट्यूब पे रिवीजन सीरीज, तो अगर मैं अपना बता दूं तो अकाउंट्स एंड इको का जैसे दोस्तों रिवीजन हमेशा से आते रहे हैं, वो आएंगे। इस बार पिछली बार से बेटर आएंगे, क्योंकि इस बार आपको बुक्स की एक फैसिलिटी मिलने वाली है, राइट। इनकेस अगर किसी को अकाउंट्स इको का बुक्स परचेज करना है और उससे उसको यूज़ करना है विद रिवीजन, अब वो भी कर पाएंगे। बुक्स आपको मार्च में अवेलेबल हो जाएगी। तो अकाउंट्स एंड इको का जो रिवीजन है वो अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉपर आपको रिवीजन कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आकाश सर आपका रिवीजन सीरीज जो टास्क सीरीज है वही है, वही बच्चे रेफर कर सकते हैं। एक तो बेसिकली वो टास्क सीरीज तो डेफिनेटली चलेगा, साइड बाय साइड अलॉन्ग विद दैट अपन कुछ और रिवीजन सेशंस में प्लान कर रहा हूँ, तो उसके बारे में आपको यूट्यूब पे अपडेट्स आ जाएगा। लाइक अगर थोड़े बहुत वन शॉट्स आप चाहते हो तो, Perfect. बट टास्क सीरीज तो अपना है ही यार, वैसा है। तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना। सर एक एक थोड़ा मैं कमेंट रिप्लाई करना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट बोल रहा है सर फास्ट ट्रैक बैच लिया, नोट्स कैसे क्या? तो बेटा है ना, एक बार बीबी वर्चुअल्स के वेबसाइट पे जो नंबर है ना नीचे आपको दिखेगा 8283848506 ऐसा करके, उस पर आप कॉल करिए कल 11 से 5 के बीच में, वो आपको गाइड कर देंगे। डोंट वरी, प्रेशर मत लो, बुक सही समय पे आपको आ जाएगा। हाँ ये सर। सर बच्चे जो पूछ रहे हैं, दो तीन चीज बार बार आ रही कि 1 अप्रैल से बैच रहेगा, हार्दिक सर ने बता दिया वो पूरा लाइव रहने वाला है। हाँ। चारों सब्जेक्ट का लाइव रहेगा वो 1 अप्रैल से। एक दूसरा, आप चाहे फास्ट ट्रैक लो, मैं अभी अब लॉ की बात कर रहा हूं, चाहे आप रेगुलर कोर्स लोगे 1 अप्रैल से, चाहे आप फास्ट ट्रैक लो, दोनों के अंदर मैं राइटिंग प्रैक्टिस साथ में देता हूं, दोनों के अंदर मैं टेस्ट सीरीज साथ में देता हूं। बहुत बढ़िया। बस फर्क इतना है कि रेगुलर का जो है वो ड्यूरेशन एज कंपेयर टू फास्ट ट्रैक ज्यादा रहता है, 120 आवर्स के आसपास रहता है रेगुलर, और फास्ट ट्रैक 80 आवर्स में रहता है। दोनों में इक्वल टेस्ट मिलते हैं, दोनों में राइटिंग प्रैक्टिस भी बराबर मिलती है। एंड इवन मैंने एक सितंबर वालों के लिए जो बैच निकाला था, मैंने वहां पे 40 आवर्स में भी लॉ कंप्लीट करके दिया है। ये उन बच्चों के लिए जिसको ऐसा है कि यार मेरे कंसेप्ट क्लियर है, मेरे को सब आता है, एक बार ना मेरे को पॉलिशिंग हो जाए, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूं अपने आप को, अच्छा हाँ ये भी ऐसे ही समझा था, हाँ करेक्ट, ये भी समझा था, करेक्ट 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 करेक्ट, वो टिक मार्क मारने वाला। तो आपको हर जगह राइटिंग प्रैक्टिस साथ में मिलती है, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस के बिना चीजें नहीं हो सकती है। तो आप कोई सा भी बैच ले, टेस्ट और राइटिंग प्रैक्टिस आपको साथ में मिलती है। एंड ये जितनी भी चीजें आप लोग जो इंक्वायर कर रहे हैं, ये सब आपको बीबी वर्चुअल की वेबसाइट में आराम से मिल जाएगा। कोई भी कोर्स, ये तीनों फैकल्टी का कोई भी प्रोडक्ट आपको बीबी वर्चुअल की वेबसाइट में मिल जाएगा। राइट। नंदिनी पूछ रही है रिकॉर्डेड ठीक नहीं रहेगा। बेटा सुनो, अगर आपको रिकॉर्डेड लेना है जो अवेलेबल है, आप रिकॉर्डेड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं, जो जिन बच्चों को ये डाउट है कि सर अगर रिकॉर्डेड बैच लेते हैं तो उसमें डाउट्स का क्या होगा, डाउट्स आपके 100% सॉल्व होंगे। तीनों फैकल्टीज जब भी आप डाउट पूछेंगे विद इन 24 to 48 आवर्स आपका डाउट रिजॉल्व होगा ही होगा। बेशक लाइव ले रहे हो तो उसमें तो हो ही रहा है, राइट।
रिकॉर्डेड देख रहे हो उसमें भी हो रहा है, तो डाउट अब कोई भी बैच परचेस करेंगे, बेशक वो फास्ट ट्रैक है, वो रिकॉर्डेड है, लाइव है, उसमें डाउट का फैसिलिटी आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी बच्चे ने बोला सर तो कुछ फ्री नहीं है क्या? बेटा जिस चैनल पे आप हो, अर्जुन सर एक सेकंड के लिए बस, ठीक है, जिस चैनल पे अभी आप हो, ठीक है, उस पे अकाउंट्स एंड इको के बहुत सारा कंटेंट, मतलब मैं इतना कंटेंट है सर। इस बार जब रिजल्ट्स का गूगल फॉर्म सबमिट कराया था, तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं सर जिन्होंने यूट्यूब से पढ़ के भी बहुत बहुत अच्छा स्कोर किया, जो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 11th-12th का बेस बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो यूट्यूब से पढ़ के भी बहुत मचाते हैं। तो बहुत कंटेंट आकाश सर के चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके चेक करो, राइट। अर्जुन सर के मैराथन्स आपको दिखेंगे, आप वो जाके चेक करो, तो बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे है। इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कोई हम यहाँ पे सिर्फ आपको गाइड करने के लिए आए, कोई बैच प्रमोट करने के लिए नहीं आए। अगर आपको लगता है कि आप यूट्यूब से पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बिंदास करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बस इंश्योर करना कि ये आप कर सकते हो, क्योंकि सारे बच्चे यूट्यूब से पढ़ के नहीं कर सकते हैं। कुछ बच्चों को क्या होता है, कुछ बच्चों को हैंड होल्डिंग चाहिए, कुछ बच्चों को डेली डाउट्स आते हैं तो वो सपोर्ट चाहिए, राइट, किसी को टेस्ट सीरीज चाहिए, तो किसी को बुक्स चाहिए, तो बहुत चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे फॉर सम रीज़न पॉसिबल नहीं हो पाती है। लेक्चर्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल है आपके लिए, राइट, तो वो आप आराम से डिसाइड कर लेना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप यूट्यूब से पढ़ के पास नहीं हो सकते, डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। ये अर्जुन सर। सर कुछ बच्चे ऐसे हैं ना कि वो पूछ रहे हैं कि भाई सेपरेट परचेस करना है, सिर्फ मैथ्स परचेस करना है या सिर्फ लॉ परचेस करना हाँ है, हाँ चाहे रेगुलर हो चाहे फास्ट ट्रैक, कोई ऑप्शन अवेलेबल है, एक दोनों ही है। एक बच्चा बोल रहा है सर इंटर का बैच आपका कब अनाउंस होगा? तो बेटा इंटर का बैच ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, 11 मार्च से हो रहा है, फेस टू फेस पुणे में, लाइव पैन इंडिया में, रिकॉर्डेड भी आप जहां चाहो वहां से देख सकते हो। एक हो गया। दूसरा सर एक बार बार आ रहा है कि सर लॉ को याद कैसे करना है, हाँ लॉ जी। की लैंग्वेज मॉड्यूल से लर्न करनी चाहिए क्या, एंड सो ऑन। बेटा इसको मैं शॉर्ट एंड स्वीट एक आंसर करता हूं। आप देखो कोई भी चीज हो, ये तो चलो आप फाउंडेशन की लॉ की बात कर रहे हो, इंटर में आपको ऑडिट भी है, लॉ भी है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी है, जिसको आप आमतौर पर थ्योरी सब्जेक्ट बोलते हो। मैं भी याद नहीं कर पाऊंगा पूरा का पूरा लॉ, कोई पूरा ऑडिट याद नहीं कर पाएगा। पहले तो ये अप्रोच आपको छोड़ना पड़ेगा कि इसको लर्न करना है, आपको एक सही तरीके से पढ़ना है। जब आप सही तरीके से पढ़ लोगे वो चीज ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाती है, एंड यू हैव टू टेक अ ग्लांस, हाँ मैंने यही पढ़ा था, ओके दिस 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 लिखना है, अपने आप फ्रेमिंग वहां पे आ जाती है। आपको अपनी अप्रोच सुधारनी पड़ेगी बेटा ये करने के लिए। अगर आप रट्टू तोता बनोगे तो आप Correct. कितना रटोगे बेटा, 7 चैप्टर है, कितना रट के लोगे? तो रटना नहीं है, आपको उसको सही तरीके से नोट्स बना बना के कीवर्ड साइट कर करके पढ़ना है। थोड़ा सा एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगते हैं, बट ट्रस्ट में जब आप इस प्रोसेस से जाते हो ऑटोमेटिकली सारी चीजें रजिस्टर होते जाती है आपके दिमाग में। आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि इसको मुझे याद करके लिखना है, आपके वो जहन में बैठ जाएगी, जैसे दिल पे आ जाएगा, वो चीजें अपने आप चीजें चलने लग जाएगी। तो याद तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, कोई भी पूरा कट टू कट याद नहीं कर पाएगा, आपको अप्रोच बस अपनी सही करनी है। करेक्ट सर, ठीक बिल्कुल है? सही। आई Yes. थिंक जैसे इको में भी कुछ चीज़ें होती है सर, कई बार याद करनी होती है, तो मुझे भी ये लगता है कि जब आपको चीज़ समझ में आ जाती है ना, राइट, Yes. तो उसको याद करना थोड़ा बेटर होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया और आप सिर्फ रट्टे मारते जा रहे हैं तो वो नहीं होगा, आप उसको ज़्यादा हाँ। टाइम तक रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए अगेन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, किसी और बच्चे सर- का डाउट है हाँ, कि अगर हाँ। लाइव बैच ज्वाइन करते हैं तो रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा। बेटा जो हम लाइव क्लास लेंगे उसका रिकॉर्डिंग बैकअप आपको मिलेगा, मिलेगा, लाइव भी देख 100% सकते हो, बैकअप उसका है। रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है। हाँ जी। और सर ये जो है ना याद करने वाली चीज है, एटलीस्ट फाउंडेशन लेवल लॉ पे याद करने जैसा कुछ नहीं सर। जब इंटर पे लॉ पे आते हैं ना, तो इंटर के लॉ पे अलग अलग टाइम लिमिट्स है बहुत सारी, कि आरओसी को ये चीज इतने दिन में देना है, फलाने को ये चीज इतने में देना है, आरडी का अप्रूवल, ये अप्रूवल, तो वहां पे टाइम लिमिट्स रिमेंबर करने के लिए आपकी ये लर्निंग कैपेसिटी चाहिए रहेगी। बट फाउंडेशन में इतनी लिमिट थोड़ी है सर, सिंपल रिलेटेबल लॉ है सर, पूरा का Correct, पूरा correct, बिजनेस correct. लॉ। आप समझ लिए तो आप अपना काम कर सकते हैं। यस, ठीक है। एक एक क्वेश्चन ये आ रहा है सर कि अगर जो 1 अप्रैल से अपना लाइव बैच चालू हो रहा है, क्या अगर कोई स्टूडेंट समझो 12th स्टैंडर्ड में या कोई May 26 के लिए एम कर रहा है, तो क्या वो लाइव लेक्चर ज्वाइन कर सकता है? तो डेफिनेटली आप कर सकते हो बेटा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा एक्चुअली कि आप 12th, अगर लेट्स से यू आर इन 12th एंड यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, तो 12th का जब बोर्ड एग्जाम आएगा या जब प्रीलिम्स वाला पार्ट आएगा उसके पहले आपका सिलेबस हो जाएगा। सो May 26 में तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, सो डेफिनेटली कैन ज्वाइन इट। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, बहुत ही बढ़िया।
किसी बच्चे ने सर पूछा, और ये ना सर मेरे पास बहुत इंस्टाग्राम, जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आपको कोई डाउट हो इस रिजल्ट वाले दिन, मैं बोलता हूँ कि आप मुझे इंस्टा में मैसेज कर सकते हो। बहुत सारे मैसेज के रिप्लाई मैं कर देता हूँ, बहुत सारे भी बचे हुए हैं। जैसे एक अभय का मैसेज है कि अकाउंट्स में मान लो 57 है, लॉ में 29 है, मैथ्स में 42, इको में 48, टोटल 176 है और फोर्थ अटैम्प्ट है। तो क्या आप सीए छोड़ देना चाहिए? तो सर अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो मेरे हिसाब से अगर 176 आ रहे हैं, तो अगर किसी बच्चे के 176 आ रहे हैं और कोई बच्चा 200 पे पास हो रहा है, तो केपेबिलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 176 से आप 200 क्रॉस नहीं कर सकते। आप अगर अकाउंट्स में 57 लेकर आ रहे हो तो इसका मतलब अकाउंट्स आपको समझ में आ रही है, लेकिन शायद आपने उतनी प्रैक्टिस अभी नहीं करी, कुछ चैप्टर्स आपने नहीं करे। ईजिली आप 70 क्रॉस कर सकते हैं अगर थोड़ी सी अप्रोच में चेंज करेंगे। अगर सेम हम लॉ की बात करते हैं, जैसे लॉ में 29 है, तो अर्जुन सर आपने पहले भी बताया ही है कि अगर आपके 20s में मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पढ़ने के तरीके में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, राइट? या तो आप उसको ढंग से समझ नहीं पा रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो रही है। तो मैं तो बोलूँगा अगर आपके 176 आ रहे हैं तो अगले 2 महीने में तो वैसे भी आप ऐसा कुछ लाइफ चेंजिंग तो नहीं करने वाले, कि अगर आप कुछ ऐसा कर दोगे तो 2 महीने बाद अगर आपको सीए फाउंडेशन है तो 2 महीने पढ़कर, अच्छे से पढ़कर आप मई में दे सकते हैं और मई में क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आइडेंटिफाई कर ले कि गलती कहाँ पे हो रही है। कि भाई अगर जैसे अर्जुन सर आपने जो बातें बताई अगर वो फॉलो नहीं करी है तो फिर वो फॉलो कर ले, राइट सर? अगर 29 मार्क्स है तो 29 से 50 तक जाने की जो सफ़र है सर, वो कर सकता है ना बच्चा पूरा 2 महीने में। ऐसे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब वो सर कैसे करनी है, वो वो लॉ लेक्चर्स पे कहाँ से पूछ रहा है देखने क्या? हैं? हाँ सर, लॉ में 29 मार्क्स है उसके। सर ये तो दुख सबको है कि मैंने सब पढ़ा था लेकिन मेरा ये ऐसे हो गया। सर मैं ना और इसको क्रिस्प कर देता हूँ चीजों को। आपको लॉ पे स्कोर करना है ना, आपका जो भी मार्क्स है उससे और अच्छा करना है, 3 ही तरीके हैं सर। सबसे पहला, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही डेंजरस लेवल पे चाहिए। और ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन योर आईसीएआई मॉड्यूल। उसके सर किसी भी एग्जाम्पल से उठा के कुछ भी सवाल पूछ रहा है, तो आपकी मॉड्यूल को ग्रंथ मान के एक एक लाइन, एक एक एग्जाम्पल को ऐसे तोड़ के समझिए पहले कि आपको ये क्लियर हो जाए कि भाई कहीं से भी कुछ भी पूछे मेरे को आएगा। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी। दूसरा, डायरेक्ट राइटिंग प्रैक्टिस में मत भागें। आप डायरेक्ट राइटिंग प्रैक्टिस में भागेंगे तो अभी तो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है, रिवीजन करना जरूरी ताकि कीवर्ड्स आपको दिमाग में है। कीवर्ड्स का मतलब प्रोविजन आपके दिमाग में है। दूसरा आता है रिवीजन, और जब आप रिवीजन करते हो तो रिवीजन के साथ साथ आपको क्वेश्चंस लगाने। नाउ तीसरा आता है राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आपने एक भी स्टेप को डॉच किया, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आप सीधा क्वेश्चन बैंक से रिवीजन कर रहे हो, तो आपका कहीं ना कहीं कंसेप्ट मार खाएगा, उसकी वजह से आप गलत आंसर लिखोगे। चलो ऐसे करते सर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी किया था लेकिन ये नहीं किया, रिवीजन नहीं किया, क्वेश्चन नहीं लगाए, डायरेक्ट चलेगा राइटिंग प्रैक्टिस करने। तो जब रिवाइज ही नहीं किया तो प्रोविजन ढंग से लिखोगे कैसे? तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखो, फंडामेंटली सारी चीजें आपकी क्लियर है क्या? जैसे मैं एक सवाल सर सिंपल सा पूछता हूं, जवाब बच्चे देते रहेंगे। मेरा एक सवाल है आपसे, आप मेरे को बताना। सेक्शन 8 कंपनी बनाना है सर हम तीनों को, चैरिटेबल कंपनी, मुझे, आकाश सर और हार्दिक सर को, बराबर? अब अगर ये तो 3 है तो हम तो बना लेंगे। मान लीजिए सर मेरे को अकेले बनाना है सर। आप आंसर मत करिएगा सर, आप अकाउंट्स और इको पढ़ाते हैं, बच्चों को करते हैं दीजिएगा, वैसे आप तो कर ही लेंगे। एक सिंगल पर्सन हूं मैं, मेरे को बनानी है चैरिटेबल कंपनी अकेले, मेरे को और कोई नहीं चाहिए अपने साथ में। क्या मैं बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? ये सिंपल सा आंसर है। अब बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर आएगा भी और बहुत सारे बच्चे को इसका आंसर नहीं आएगा। अब जैसे देखो सर, ओम पारेख करके एक बच्चा ने लिखा नॉट पॉसिबल, बराबर? अब उज्जवल ने भी लिखा। अब सर ये बच्चे गलत नहीं है सर, बच्चे भोले हैं सर। साफ लिखा है सेक्शन 8 के अंदर कि एनी पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि एक अकेला पर्सन भी रहे चाहे एसोसिएशन रहे, वो सेक्शन 8 कंपनी बना सकता है। अब सर कितना बेसिक सवाल है, सेक्शन 8 की पहली लाइन में लिखा ही है, चाहे एनी पर्सन हो चाहे एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, हर बच्चा मना कर रहा है कि आप नहीं बना सकते सेक्शन 8 कंपनी। सारे नो बोल रहे हैं सर। कितना बेसिक है सर। लेकिन सर जो बच्चे ने मेरा मैराथन देखा है, मेरे से रेगुलर पढ़ा है, उसको ये फंडामेंटली क्लियर होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या इंस्टीट्यूट ये सवाल नहीं बना सकता कि हार्दिक, आकाश और अर्जुन नाम के 3 बंदे हैं, वो सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, बच्चों को फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन बोलता है नहीं, मैं तुम लोगों को मेरी कंपनी में मेंबर नहीं बनाऊंगा, मैं अकेले ही अपनी कंपनी बनाऊंगा, तुम ऐसे ही समाज सेवा करो, मेंबर तो मैं ही रहूंगा। कमेंट करिए इसमें। अब बच्चा सर ऐसे पढ़े रहेगा तो कैसे लिखेगा, आप मुझे बताओ। तो सबसे पहले तो भाई कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तूफान, क्योंकि इंस्टीट्यूट यही छोटे छोटे पॉइंट में सवाल पूछ रहा है।
एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं आप सब लोगों से, मुझे एक बात बताइए, क्या 1% कंपनी क्या किसी कंपनी की सब्सिडरी हो सकती है? बड़ा सिंपल सवाल है, आप सबने पढ़ा हुआ है होल्डिंग सब्सिडरी का कंसेप्ट। चलो चलो क्या बताओ फटाफट से। 1% कंपनी किसी कंपनी की सब्सिडरी, यानी कि मैं भाई मेरी ओपीसी अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल ओपीसी, ये कंपनी किसी की सब्सिडरी बन सकती है? बताएं मुझे, क्या ये कंपनी किसी की सब्सिडरी बन सकती है? नो अब आ रहा देखिए है सर, सर। इसमें भी मिक्स आंसर आएंगे आपको, नो भी आ रहा है, यस भी आ रहा है। 2 3 अब यस जो आया है। बच्चा नो बोल रहा है उसको ये बात पता है कि सर 1% कंपनी में एक ही मेंबर होता है, वो भी नेचुरल होना चाहिए। सब्सिडरी बनने के लिए तो कोई कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो ना, कंपनी इन्वेस्ट कर ही नहीं सकती 1% कंपनी में, तो नेचुरल पर्सन मेंबर होगा। अब इसमें मिक्स है, जिस बच्चे को पता है वो कर लेगा। अभी कितना बेसिक सवाल है सर, आप मुझे बताओ, लेकिन सर यही तो फाउंडेशन लेवल में आपको पूछेगा। और प्लस ये भी है सर कि लॉ एक ऐसा हाँ सब्जेक्ट है जो आपके इंटर में भी आने वाला है। हाँ, ये इंटर में भी राइट, आएगा। तो उसका और बेसिक्स एक तो। सवाल है मेरा, मेरे को आप लोग एक बात बताओ, 1% कंपनी किसी की होल्डिंग बन सकती है, सब्सिडरी तो नहीं बन सकती है, क्लियर है, क्योंकि वहां पे नेचुरल पर्सन ही रहेगा। लेकिन क्या 1% कंपनी किसी को होल्ड कर सकती है? कि भाई किसी कंपनी का मोर देन 50% वोटिंग पावर ले लिया और बन गई भाई होल्डिंग, ऐसे कर सकते? बताओ। सब्सिडरी तो नहीं बनेगी क्योंकि एक नेचुरल पर्सन ही हो सकता है, वो तो नहीं हो सकता। अब ये वाला बच्चा सर देखो करेक्ट आंसर कर रहा है, नो 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 नो, एकदम करेक्ट जा रहा है। एक बच्चा उस पे भी आया सानिया गुप्ता करके, जो यहां बोल रही है। अभी सानिया सानिया की गलती नहीं है सर, सानिया के जैसे और भी बच्चे रहेंगे जिनको हो सकता है इस पे प्रॉब्लम रहे। लिखा हुआ है कि भैया 1% कंपनी किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है। अभी देखो इसमें एक मिस के करके भी आ रही है, यस सर बन सकती करके। ना तो ओपीसी होल्डिंग बनेगी, ना तो सब्सिडरी बनेगी, ना तो सेक्शन 8 कंपनी के लिए इतने सारे लोग चाहिए। तो दिस आर सम बेसिक फंडामेंटल्स दोस्तों, ये आपको पता ही होने चाहिए। तो आपको सबसे पहले धुआंधार कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, उसके बाद आपका रिवीजन प्लस क्वेश्चन बैंक, उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस लास्ट में आती, जब आप प्रिपेयर हो गए, जब आपको पता है क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसका आंसर लिखना कैसे, आपके प्रोविजन दिमाग में। सो दीज आर सम की स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं। इसमें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में रजिस्टर भी हो जाएगा लॉ, 360 डिग्री कवरेज भी हो जाएगा, कंटेंट फुल हो जाओगे आप। और अब आप एग्जाम देने जाओगे ना, आप ऐसे काटने दौड़ोगे एग्जाम के क्वेश्चंस को, मैं तेरे को बताता हूं क्या है करके। ये तैयारी का तरीका होना चाहिए दोस्त। बहुत बढ़िया। ठीक है सर एक चीज़ ये चलिए कि सर। कुछ हाँ एक स्टूडेंट बहुत देर से पूछ रहा है कि मई हाँ, में सिलेबस में कुछ चेंज है क्या? किस पे? मई के सिलेबस में कुछ चेंज है क्या? सर मई के सिलेबस में क्या चेंज है सर? कुछ अकाउंट्स में क्या हुआ, 2 3 क्वेश्चंस ऐड माइनस हुए हैं, बाकी तो कुछ भी चेंज नहीं है। आई थिंक हाँ किसी ने बोला है बच्चों को कि मई में कुछ, क्योंकि ना मई में सर बुक्स का न्यू एडिशन आया है। स्टडी मैट का मई के लिए न्यू एडिशन आया, तो बच्चों को लग रहा है क्योंकि न्यू एडिशन आया है तो हो सकता है कुछ चेंज हो। अगर वैसे सिलेबस में बहुत कुछ चेंज नहीं है, इतना होगा कि एक आधा इलस्ट्रेशन ऐड हो गया, एक आधा इलस्ट्रेशन माइनस हो गया, इसके अलावा और कुछ चेंज नहीं है, तो टेंशन मत लो। उसके बाद सर एक बच्चा ये पूछ रहा था कि 12th के बाद क्या करना है, तो बट जो हमारा लाइव बैच आ रहा है वो 12th वाले बच्चों के लिए ही आ रहा है। आपके 12th के एग्जाम मार्च में ख़त्म हो रहे हैं, 1 अप्रैल से लाइव बैच आ रहा है, आराम से उसमें बैठ जाने का, प्रिपेयर करने का, एग्ज़ाम क्लियर करने का बस। जानवी हाउ टू मेमोराइज लो, आई थिंक अर्जुन सर ने पहले वो डाउट एड्रेस कर लिया है, शायद आपने लेट ज्वाइन किया होगा, एक बार दोबारा पीछे जाके चेक कर लेना, आपको हाँ। वो और आंसर मिल सर जाएगा। एक चीज और, बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर कि कब आप सीए इंटरमीडिएट का बताओगे। तो सर मैं उस आपके बदले आंसर करना चाहता हूँ। हमारी जो सीए इंटरमीडिएट की टीम है, हम डेफिनेटली उनके साथ ही आपको करेंगे। सीए इंटर में भी लॉ मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, और भी आकाश सर पढ़ाएंगे, आकाश कंदोई सर अकाउंट्स, भंवर बुराना सर आपको पढ़ाएंगे टैक्स, अमित महाजन सर आपको पढ़ाएंगे आईडीटी। ये हमारी फर्स्ट ग्रुप की टीम हो गई। हम सारे हार्दिक चैनल सर के चैनल पे आएंगे, हार्दिक सर के चैनल पे, लेकिन हम वहां पे ये नहीं बोलेंगे कि आप हमसे क्लास लो ये करो, हम आपको गाइड करने आएंगे कि कैसे कि करना है भाई इंटर। हम देखो ये इंटर की ये चीजें होती है, ये सिलेबस होता है, आपको ऐसे पढ़ना होता है। आपको वहां से हमको देख के, हमारे डेमो लेक्चर देख के आपको अच्छा लग रहा है, यू कैन एनरोल, बट जब हम आएंगे वी विल नॉट प्रमोट अवर क्लासेस। हम आपको गाइड करेंगे इंटर में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, टीचर का कैसा सपोर्ट आपको लगता है, मटेरियल आपको कैसा चाहिए, एंड सो ऑन। एंड डेफिनेटली वो हार्दिक सर एक बार सारी टीम से कोऑर्डिनेट करके आपको आपके रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म में बता देंगे। आकाश सर यार आप बहुत देर से कुछ बोलते नहीं हो, तो बच्चे बोलते हैं आकाश सर कुछ बोल क्यों नहीं रहे। हाँ
अरे तुम बोलो लोग की सर आप दिक्कत कुछ। ज्यादा, मतलब सबकी दिक्कत ज्यादा लॉ में है, तो यार लॉ वाले सर ज्यादा बोलेंगे वैसा है। हाँ ये तो है, दिक्कत सबसे ज्यादा लॉ की है। मैं डेफिनेटली, एक जन सर पूछा है कि स्कैनर से, यार स्कैनर से आप कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हैं और उसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली डू दैट, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ ऐसा है कि अगर आपको उसके सॉल्यूशंस सही से समझ है तो सही है, या तो जैसे मैंने कहा यार, लेटेस्ट के 10 अटेम्प्ट्स के पास्ट ईयर क्वेश्चंस मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में है। सो फ्रॉम 2021 टिल जैन 2025 you'll find all the 10 पेपर का solutions. If you do that on priority, it should be good, then you can do scanner. हम्म। सर कोई बच्चे के ना, अब बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि टेस्ट सीरीज का कुछ कर सकते हैं क्या हम? जैसे मान लो हमें ये प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, राइट, कि भाई सिर्फ एक सेपरेट टेस्ट सीरीज कुछ आ जाए कि सर हमने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया, हमको थोड़ा ये भी समझ में आ गया कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अकाउंट्स एंड इको का ना कल वाले गाइडेंस सेशन में बच्चों को कहा था कि भाई मैं कोशिश करूंगा कि अकाउंट्स एंड इको का एक सेपरेट टेस्ट सीरीज मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, कि भाई अकाउंट्स में उसके चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाए, एक फुल सिलेबस टेस्ट हो जाए, इको में चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यू वाले टेस्ट हो जाए। ऐसा कुछ मतलब हम प्लान कर सकते हैं क्या कि चारों सब्जेक्ट्स का कुछ अलग से एक टेस्ट सीरीज करके कुछ एक निकाल दिया? सोचा जा सकता है सर, बट इस पे हम थोड़ा विचार करने के हाँ बाद आराम से बच्चों को बताएंगे इसमें, बिल्कुल, क्योंकि एक बार डिस्कस कर लेंगे कि हाँ, अगर जो बच्चों, और क्योंकि पहली बात सर, ईमानदारी से इनका टेस्ट चेक करवा के इनको इवेल्युएट करके रिव्यू देना कि आप यहाँ कम गिर रहे हो, उस हिसाब से बताना है। हाँ तो वही एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। एंड वैसे भी टेस्ट सीरीज जो होगा वो आई थिंक अप्रैल में अटेम्प्ट करना बेटर होगा, क्योंकि पहले आप एटलीस्ट मार्च में थोड़े से कॉन्सेप्ट्स वगैरह तो क्लियर कर लो, तो आपको बता देंगे। बाकी जो बच्चे पूछ रहे हैं कि यूट्यूब पे रिवीजन हम बता चुके हैं, आपको चारों सब्जेक्ट्स की यूट्यूब पे रिवीजन्स मिल जाएगी, डोंट वरी, जैसे हमेशा से होती है। अर्जुन सर के मैराथन्स होते हैं बहुत ही बढ़िया, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे। मेरा अकाउंट्स एंड इको का रिवीजन होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आकाश सर का तो टास्क सीरीज है ही, ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया रिवीजन है वो, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी आकाश सर कुछ और भी प्लान कर रहे हैं तो वो आपको कम्युनिकेट कर देंगे, लेकिन चारों सब्जेक्ट्स का यूट्यूब पे आपको बढ़िया रिवीजन मिलेगा, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। बाकी और कोई डाउट सर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आई थिंक कोई और डाउट अगर हाँ, इन केस किसी बच्चे का रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के डाउट होंगे वो हम सॉल्व कर लेंगे। बाकी आई थिंक सर मई तक हम कोशिश करेंगे कि टाइम टू टाइम एक दो सेशंस वैसे टाइम टू टाइम आते रहे, कि जो यस, बच्चा डाउट फेस कर रहा होगा उसको एड्रेस करने के लिए। हाँ, मतलब मेरा मानना ये है सर कि अभी क्या होता है, हर बच्चे की अपनी एक अलग परेशानी है, तो कॉमन जितना डाउट है वो तो क्लियर हो गया। राइट। एक बच्चे का बार बार सर ये जो लॉ पे इतनी समस्याएं हैं, जैसे एक बच्चा बोल रहा था कि क्या बोलते हैं लॉ पे, हमारे ट्यूटर बोल रहे थे, प्राइवेट ट्यूटर जो लोकल ट्यूटर होंगे, कि अब लॉ पे क्वेश्चन घुमा फिरा के ज्यादा आ रहे हैं, क्या ये बात सच है? मैं तो ऐसे कह रहा हूं बेटा, कब घुमा फिरा के नहीं आए हैं, ये आजकल की तो बात ही नहीं, आजकल ज्यादा घुमा रहे हैं, आजकल ज्यादा घुमा रहे हैं। दैट्स द ओनली रीजन मैं आपको बोल रहा हूं कि अब आपका जो YouTube कंटेंट है ना, YouTube कंटेंट वर्क ओनली फॉर अ पॉलिशिंग, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो पॉलिश करेगा, राइट। बट ट्रस्ट में आज की डेट में अगर हम बात कर रहे हैं भाई लॉ की, लिटरली लॉ के जो ICAI के मॉड्यूल होते हैं ना, उसके एग्जाम्पल को थोड़ा सा इतना स्टाइल से वो ट्रिक करके घुमा के आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप ऐसे बनाते बनाते घूम जाओगे इसमें कि अरे मैं बन तो रहा है लेकिन आंसर क्या लिखूं, थोड़ा सा ट्रिक किया रहेगा बस। भंवर बुराना सर कमेंट करके गए सर, वहां पे 2 दिल बना के गए हैं, बच्चों को भंवर बुराना सर की तरफ से प्यार भेजा जा रहा है। हाँ, मैंने देखा तो नहीं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों, मैं जब बार बार आपको बोल रहा हूं कि ICAI मॉड्यूल के बेस में आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो ट्रस्ट में आपका कंसेप्ट YouTube के कंटेंट से तैयार अब नहीं हो सकता। अब जो पेपर आ रहे हैं ना, वो YouTube के कंटेंट से उसकी तैयारी नहीं हो सकती। उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट चाहिए, एग्जॉस्टिव मॉड्यूल का कवरेज चाहिए कि भाई देखो ये ऐसा सवाल है, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक ऐसे घुमा के, एक ऐसे घुमा के, एक ऐसे घुमा के। सो मॉड्यूल को घोट के पी जाओ, एक एक शब्द को हाईलाइट करो, देखो इस पे और क्या क्या चीजें बन सकती है। तो यू नीड समवन, आपको जो भी फैकल्टी अच्छा लगता है, मैं नहीं, आप देखो जो भी आपको अच्छा लगता है, मेरे डेमो अच्छा लग रहा है, आप मेरे रेगुलर ले सकते हो। 1 अप्रैल को तो सारे आ रहे हैं, एक एक चीज को, यानी कि एक लाइन को 3 तरीके से तोड़ के जो आपको पढ़ाए कि यार इतने इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इतने केस स्टडी बन सकते हैं, वैसा स्ट्रक्चर्ड कंटेंट चाहिए आज के पेपर के लिए। जिस लेवल का पेपर आज आ रहा है ना, आपको वैसा कंटेंट चाहिए, तो आपको जैसे भी ट्रिकी क्वेश्चन रहा है बन जाएंगे आपको, ऐसा है। ठीक है। एक बच्चे ने पूछा है कि जो रेगुलर बैच है वो कब तक सिलेबस कंप्लीट होगा, तो देखो जो हमारा 1 अप्रैल से बैच आ रहा है ना,
उसके लिए एक जी प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी कि कैसे हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। लेकिन अगर मैं आपको ब्रीफ बताऊं तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और जुलाई एंड तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास अगस्त का पूरा मंथ होगा, सितंबर का, क्योंकि सितंबर मिड से एग्जाम शुरू होते हैं सर, तो सितंबर मिड को होगा, मतलब लगभग 45 डेज सिर्फ और सिर्फ रिविजन्स के होंगे। तो जुलाई एंड यस तक सारा का सारा डिटेल्ड क्लासेस प्लस उसके अंदर जो टेस्ट वगैरह होते हैं, नोट्स वगैरह, सब कुछ जुलाई एंड तक आपका कंप्लीट हो जाएगा चारों सब्जेक्ट्स का। हाँ आई थिंक यस मैथ्स और लॉ का शायद से पहले भी हो सकता है, राइट। लॉ का तो मुझे लगता है हो ही जाएगा पहले। मैं अकाउंट्स, इको हाँ और मैथ्स क्योंकि हाँ थोड़ा सा टाइम लेते हैं वो हाँ जुलाई एंड के आसपास तक जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको 1 से 1.5 महीना प्रॉपरली मिलने वाला है सर। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बोलो सर। हाँ, मैं वही कह रहा था सर कि ना मोटा मोटा अगर मैं बोलूं, अगर बच्चे 2 घंटे रोज पढ़ते हैं मेरे साथ तो सर 120 घंटे का कंटेंट रहेगा, 120 घंटे में रेगुलर कोर्स हो जाएगा, 5-10 घंटे ऊपर नीचे बढ़िया। लॉ के लिए। बट मैं सर 150 घंटे का टारगेट इसलिए रखूंगा कि भाई मैं 120 घंटे 30 घंटे में सिलेबस करा दिया, सर मैं इनकी 20-25 घंटे की राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा सर, क्योंकि बिना लिखे तो बच्चा कैसे काम करेगा सर, उसको वहां पे लिखना है। तो ऐसे 150 आवर्स के अराउंड कंटेंट रहेगा, जिसमें 120 से 130 आवर्स में तो कंटेंट कवर हो जाएगा। बढ़िया। रिमेनिंग जो है वो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस रहेगी। फिर अपना जो टेस्ट वेस्ट चलते रहेगा सर, मैं ना 7 चैप्टर वाइज टेस्ट लेता हूं सर लॉ पे, 7 चैप्टर वाइज टेस्ट, 2 फुल टेस्ट, और ये मेरे ख्याल से लगभग लगभग हर फैकल्टी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कब कौन सी टॉपिक में टेस्ट लेना है। तो यस। ये वाला जो रेगुलर बैच रहेगा इसके अंदर सर पूरा एग्जॉस्टिव कवरेज, पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस, डाउट सपोर्ट। अच्छा सर मैं एक बात बताना चाहता हूं, मतलब जस्ट बात निकली तो, अभी सर जो हमारा बीबी वर्चुअल का जो डाउट सपोर्ट वाला है, अगर बच्चों को नहीं पता हो, उस पे हमने ऑल इंडिया का लीडर बोर्ड का फीचर दिया। सपोज करिए सर एग्जांपल के लिए हमारे बच्चे क्लास में 500 बच्चे एनरोल होते हैं सर, ठीक है, तो 500 बच्चे एनरोल होते हैं हमारे में, और मान लो मैथ्स का टेस्ट होता है सर। अब उन 500 बच्चों में जो पैन इंडिया लेवल पे है, मैथ्स में कौन सा बच्चा सबसे टॉप परफॉर्म कर रहा है आकाश अग्रवाल सर की क्लास में, वो लीडर बोर्ड दिखाएगा आपका, ऐसे इको में दिखाएगा, वैसे लॉ में दिखाएगा। पूरे इंडिया में कौन कौन से स्टेट में बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, आपने कितना सही किया गलत किया, ऑन द स्पॉट। तो सर ये जो डाउट सपोर्ट का फैसिलिटी और ये जो सपोर्ट है ना, मुझे नहीं लगता भी भारत में कहीं और किसी के पास ये चीजें है। तो वो रेगुलर बैच बहुत ज्यादा लास्ट मोमेंट तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट वाला रहेगा सर, उसमें सब कवर होने वाला है, उसमें आपको और कुछ नहीं देखना है। परफेक्ट। आई थिंक एक डाउट था जो मुझसे मिस हो गया। अच्छा, जो बच्चे बोल रहे हैं इको की स्ट्रैटेजी, तो जैसे आज मैंने सर अकाउंट्स के लिए एक प्रॉपर डाली थी स्ट्रैटेजी, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं उसका इको की स्ट्रैटेजी आपको कल तक मिल जाएगी, ठीक है। जैसे अकाउंट्स का आज वीडियो आया था, हाँ, वैसे आपको इको का एक सेपरेट वीडियो यूट्यूब पे हाँ। 100% मिल जाएगा। उसको और प्लान एक ही बात करा था सर, मैं। जैसे बच्चे ना मैंने देखा बहुत बार डेमो लेक्चर की मांग कर रहे हैं, और ना कुछ बच्चे सर मेरे भी चैनल पे आके बोल रहे थे कि भाई आप डेमो लेक्चर तो दो, बीबी वर्चुअल की क्लास देखे तो सही कैसे होती है। तो बेटा हम बीबी वर्चुअल्स में अभी आए हैं, लेकिन हम आज से पढ़ाना नहीं शुरू किए। हर फैकल्टी के रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म में, जैसे हार्दिक मनचंदा सर के चैनल पे उनके आपको डेमो मिल जाएंगे, आकाश सर की क्लास में उनके डेमो मिल जाएंगे। सिमिलरली आप अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल के चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, तो आपको वहां पे भी रेगुलर लेक्चर मिल जाएंगे। हमने मैंने जून 24 वालों के लिए रेगुलर लेक्चर लिया था लास्ट। अब मैं ले रहा हूं रेगुलर लेक्चर सितंबर 2025 वालों के लिए और जनवरी 2026 के लिए। तो लास्ट जो जून 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने रेगुलर लेक्चर लिया था, आप उसको जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में डेमो लेक्चर अवेलेबल है। ये हो गई एक बात, ये तो हो गई रिस्पेक्टिव चैनल पे। जब हमारा नया बैच आएगा 1 तारीख से, सर मेरे ख्याल से हम मिनिमम 5 से 7 लेक्चर तो यूट्यूब पे करने वाले हैं सर फाउंडेशन का। सर वो प्लान कर लेंगे एक बार कि हाँ मतलब कितने मेरे कितने को ऐसा डालना है। लगता है मिनिमम 5 तो हो ही जाएगा सर। तो आपको जो लेटेस्ट लाइव लेक्चर होने वाला है उसका भी आपको डेमो लेक्चर मिल जाएगा। और मेरा तो ऐसा है सर, हार्दिक सर आप ही के चैनल पे ले लेंगे सर, आप ही के चैनल में सारे कर लेंगे, अपनी अपने चैनल में बाद में रिकॉर्डेड डाल देंगे, तो आपको हर चैनल पे ये लेक्चर दिख जाएंगे। सही है। अभी आपको फिलहाल डेमो देखना है तो आपको रिस्पेक्टिव चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। सर एक बच्चा ना बहुत देर से मैसेज किया जा रहा है, आयुष राणा करके है, जी ठीक है। वो मुझसे पूछ रहा था कि जैसे आप बोलते हो कि अकाउंट्स के बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन आपने यूट्यूब पे उतना बेसिक से नहीं पढ़ाया है, तो वो सब चीज़ें देखो। जब मैं बोलता हूँ बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, वो बेसिक्स होते हैं 11th और 12th के, राइट। आई थिंक आकाश सर भी मुझसे एग्री करेंगे कि जब हम 11th-12th की बात कर रहे होते हैं कि आप 11th-12th में जो बेसिक्स पढ़ कर आए हो, तो क्या होता है जब हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है यूट्यूब पे हम चैप्टर्स के वन शॉट डाल दिए, उसका रिविजन्स हो गया। लेकिन जब आप किसी कोर्स में एनरोल करते हो तो वो स्टार्ट होता है बिल्कुल ज़ीरो से, राइट, ठीक है।
तो अगर 11 12 के बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। आप जर्नल के लेक्चर्स देख सकते हो, आप किसी बेसिक डबल एंट्री सिस्टम के लेक्चर्स देख सकते हो, वो वाले बेसिक की बात हो रही है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं होता है। अगर लेजर की बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो आपके बेस बिल्डिंग का पार्ट है। वो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ता है, उसके बिना फिर बाकी आगे नहीं तो दिक्कत होगा। आई थिंक सर बाकी हाँ सर बोलो। सर वो आपके बिहाफ में ही बोलना चाहता हूँ, साइंस वाले बच्चे का के लिए क्या है। सर तो वही मैं अभी मैं इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ सर आपके बिहाफ में, साइंस वाले बच्चों का अगर पूरे सीए फाउंडेशन फ्रेटर्निटी में जो सबसे ज्यादा मन पे लेके ध्यान देने वाला फैकल्टी वो हार्दिक सर है। मतलब मैं हार्दिक सर को जब फास्ट ट्रैक की हमारी बात चल रही थी सर, थोड़ा सच बोलना चाहता हूं मैं आपके लिए, मैंने कहा सर हार्दिक सर फास्ट ट्रैक में ना बच्चे को थोड़ा जल्दी में सारी चीजें चाहिए क्योंकि वो एक बार देख चुका है। तो हार्दिक सर ने मेरे को तब बोला था सर मैं ऐसे नहीं कर सकता सर कि मान लो कोई साइंस बैकग्राउंड वाला बच्चा लिया और मान लीजिए उसने कहीं XYZ जगह से क्लास लगाई होगी, वो साइंस बैकग्राउंड का था लेकिन वो उसको अकाउंट्स का बेसिक तो चाहिए ना। तो उनने तब भी बोला सर कि मैं फास्ट ट्रैक भी लूंगा तो मैं एटलीस्ट इतना तो मेक श्योर करूंगा कि उतने घंटे में अकाउंट्स का बेसिक पढ़ाऊं कि साइंस वाले बच्चे को भी एक बार के लिए जो फाउंडेशन का बेस बना वो उसको इंटर और फाइनल तक काम आए। तो जो बच्चा साइंस वाला है बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, आप अकाउंट्स हो, आपका इको हो, आपका सबसे पहले साइंस बैकग्राउंड को भूल के अकाउंटेंसी का जो बेसिक बिल्ड कराना है वो सर आपके लिए पहले बिल्ड करके लेंगे, उसके बाद चीजें आगे चलेगी। तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बिल्कुल ठीक है। सर। एक दो क्वेरीज थोड़ा मैं सॉल्व कर देता हूँ। यस हाँ सर, यस आपकी यस आवाज़ सुनने के लिए फिर बोल रहे हो। हाँ कुछ कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर नॉन मैथ स्टूडेंट है तो क्या किया जाए फॉर मे अटेम्प्ट। तो जैसे यार मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, मैं ब्रीफली उसको संक्षिप्त में आपको बता दूं वेरी ब्रीफली। तो बेटा जैसे मैंने बोला कि एम that you cover majority of the syllabus. So if you are from non-math background, let's assume you skip 3 to 4 topics अगर बहुत ही प्रॉब्लम है तो। बट जो बचे हुए 14 टॉपिक्स है ना बेटा, उसके लिए प्लीज मेक श्योर कि मॉड्यूल आप 2 बार रिटन प्रैक्टिस एकदम डिटेल में करें, एकदम थोरोली करें। एंड मेरी टास्क सीरीज प्लीज हर एक टास्क आपको बहुत शिद्दत से करना है यार। सो नॉन मैथ्स के लिए भी दिस इज वेरी सफिशिएंट। बट प्रायर टू द टास्क सीरीज प्लीज बेटा आप आपका मॉड्यूल बहुत अच्छे से करिए विद ऑल द कॉन्सेप्ट। और एक दो जन बोल रहे थे सर आपका कुछ और दूसरा रिवीजन सेशंस, बट आई विल प्लान दैट, डोंट वरी। आप लोग जो वन शॉट्स या कुछ रिवीजन सेशंस जो पर्टिकुलर टॉपिक्स का बोल रहे थे, आई विल मेक श्योर कि वो अप्रैल में आपके पास आ जाए। सो टास्क सीरीज तो रहेगा, उसके साथ आप ये रिवीजन सेशंस भी चेकआउट कर सकते हैं ऐसे। सर दो चीजें आप दोनों के लिए, एक बच्चा पूछ रहा है हार्दिक सर इंटर कब पढ़ाएंगे, ये हार्दिक सर के लिए। और दूसरा कि सर आकाश सर शायद चैट नहीं देख पा रहे हैं, तो सर अगर कोई नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाला है आकाश सर, तो वो पूछ रहा है सर उसके लिए कोई टिप्स, शिक्षा नाम की बच्ची वो पूछ रही है, तो आप देख लो कैसे एक एक करके आंसर करना है सर। सर आई थिंक उन्हीं का मैसेज देख के ही आकाश सर ने भी शायद से रिप्लाई किया। अच्छा वो वही वाला है क्या, उसका था वो टेस्ट सीरीज और ये वाला। तो सर अब आप बता दो सीए इंटर आप कब आ रहे हो सर? सर मैं तो वो मैसेज इग्नोर कर रहा था। अच्छा वो आप इग्नोर कर रहे थे, ठीक है नहीं सर। लेकिन इंटर इंटर बहुत जल्दी शुरू होगा। मैंने सर को वही बोला कि अभी जैसे आज बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे इंटर का, तो मैंने उनको वही बोला कि भाई अभी मेरे इंटर में टाइम है। इंटर के लिए जो मुझे लगता है कि जैसे आप मुझसे पढ़ के गए हो आपको वैसा ही फील चाहिए, तो अभी आप इंटर के लिए आकाश कंडोई सर से पढ़ सकते हो। आपको डेफिनेटली वैसा ही फील आने वाला है, वैसे ही आपको हैंड होल्डिंग मिलने वाला है, आपको कोई भी 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं वो भी इंटर वाला नहीं देख रहा। मैं थक गया सर उसका रिप्लाई करते करते कि इंटर कब पढ़ाओ, क्योंकि अभी क्या है ना सर, फाउंडेशन में मुझे अभी ऐसा लगता है कि फाउंडेशन थोड़ा और अच्छे से हो जाए। जैसे फास्ट ट्रैक है तो एक फास्ट ट्रैक प्रॉपरली प्लान्ड हो जाए, एक फास्ट ट्रैक अच्छे से हो जाए, सब कुछ एक बार हो जाए, बुक्स वगैरह हो जाए। जब मुझे लगेगा कि फाउंडेशन अब हो चुका है, बच्चे एकदम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं 100 में से 100 के लिए, अब फिर शुरू करेंगे सर इंटर में। मैंने बच्चों को कहा था कि जिस दिन किसी बच्चे के अकाउंट्स में 100 में से 100 आ जाएंगे मैं इंटर शुरू कर दूंगा। इस बार सर 97 गए अकाउंट्स में, राइट, बेस्ट 100 अभी 100 लेकर आने अब नेक्स्ट बैच में, तो जैसे ही 100 आ जाएंगे मैं इंटर शुरू कर दूंगा। ठीक है सर। एक बच्चा बोल रहा है सर आप सब लोग ना अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दो, हम लोग पर्सनली बात कर लेंगे। मैंने जब नहीं देखो व्हाट्सएप देखो सुनो, अभी जैसे आप बात कर रहे हो तो आप मैसेज कर रहे हो तो आपके मैसेज का ही रिप्लाई मिल रहा है, इसी को पर्सनल बात करना कहते हैं। आप यूट्यूब का कमेंट में डालोगे आपको वहीं पे रिप्लाई मिलेगा, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी कर दोगे तो आपको विद इन 1 और 2 डेज रिप्लाई मिल जाएगा। उल्टा व्हाट्सएप तो सर हम उल्टा कम देखते हैं, क्योंकि हमारे डाउट सॉल्विंग टेलीग्राम और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन एप्लीकेशन पे ज़्यादा हो रहा होता है। अरे सर एक बार क्या हुआ पता है क्या, मैं नया नया टीचिंग शुरू किया था
मैंने टीचिंग शुरू किया हूँ, अब मेरे को इतना आइडिया नहीं होता है कि नंबर इतना जल्दी वायरल होगा, तो मेरा वाला नंबर वायरल हो गया, मैं अपने फेस टू फेस वाले स्टूडेंट को दे दिया हूँ सर। उस समय क्या दिसंबर और जून में एग्जाम होते थे फाउंडेशन के, एक बच्चा मेरे को रात को 2 बजे फोन कर रहा है, कौन से महीने में सर? मार्च के महीने में, उसका एग्जाम जून में। मैं रात को 2 बजे डर के फोन उठा रहा हूँ, मैंने कहा किसी को इमरजेंसी होगी, बच्चा फोन, सर बोले मैं ना बहुत घबरा रहा हूँ, लॉ मेरे को बिल्कुल याद नहीं हो रहा, कुछ टिप्स दे दो, रात को 2 बजे सर। तो मैं उसके बाद डिसाइड किया, मैंने कहा सर बच्चे बहुत खतरनाक है हमारे, तो पर्सनल नंबर तो देना बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है। सही सही बात है। हाँ। आई थिंक सर अभी इसको थोड़ा कंक्लूड करते हैं। हाँ। राइट, बच्चों का भी डिनर का टाइम हो गया, हमारा भी डिनर का टाइम हो गया, भूख लग रही है। हाँ। बाकी डेफिनेटली ये टाइम टू टाइम सर हम सेशंस करते रहेंगे, ठीक है। मई के लिए एक बार दोबारा भी आ जाएंगे कि भाई कैसी तैयारी चल रही है कुछ टाइम के बाद। हाँ। बाकी आपको कोई भी किसी भी चीज़ का और डाउट कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसका आई हाँ। मेक श्योर कि आकाश सर उसका रिप्लाई कर रहे हैं, अर्जुन सर रिप्लाई कर रहे हैं, अगर अकाउंट इको का होगा तो मैं कर रहा हूँ। हाँ। लास्टली सर सब ना ये पूछ रहे हैं कि जो बैच आ रहा है ये अलग से मिलेगा क्या, लाइक अकाउंट्स के लिए अलग, मैथ्स हाँ, का हाँ। अलग, तो अलग अलग सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे। आप जिसका इंडिविजुअल, आप कोई 2 सब्जेक्ट लेना चाहते हो, कोई 3 सब्जेक्ट लेना चाहते हो, पूरा कॉम्बो लेना चाहते हो, सब मिलेगा। बट हमारी एक सुझाव आपको ये रहेगा कि आप पूरा का पूरा ले, ताकि आपका पूरा कंट्रोल सिलेबस, आपको कैसे लेके जाना है एग्जाम तक, कैसे सपोर्ट करना है, ये वो पूरी टीम के हाथ में रहे। करेक्ट, ऐसा है। करेक्ट। सही है। ठीक है। बाकी सर और एक एक लास्ट बच्चा पूछ रहा है कि ये कोई पेड बैच है? डेफिनेटली बेटा, रेगुलर से 1 अप्रैल से वो पेड बैच रहने वाला है, बट फीस उसकी काफी ज्यादा नॉमिनल है। आपको सारे मटेरियल मिलेंगे कलर फॉर्मेट में, क्वेश्चन बैंक में, एवरीथिंग इंक्लूडेड, टेस्ट सीरीज के साथ लास्ट मोमेंट तक उस पे। करेक्ट। ठीक है सर एक बच्चा ना बहुत देर से कर रहा था हाँ। कि मैक्रो का रिकॉर्डेड सेपरेट ले आओ। बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो, मैक्रो के जो 5 चैप्टर्स हैं ना, राइट, अगर आपको लगता है कि उसका डिटेल रिकॉर्डिंग चाहिए तो अभी जो सितंबर वाला रिकॉर्डिंग वाला है ना इको का, उसका प्राइस ऑलरेडी बहुत कम रखा हुआ है, आप आराम से वहाँ से कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको है कि यूट्यूब पे वन शॉट है, यूट्यूब पे वन शॉट भी पड़ा हुआ है, अगर आपको वहाँ से देखना है तो हो जाएगा मैक्रो, टेंशन मत लो आप, ठीक है। बाकी रिविजन्स वगैरह मैं यूट्यूब पे करवा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक बच्चा आ रहा है सर बार बार, लॉ में कितनी बार रिवाइज करना है? तो बेटा देख, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई दिन में 1 बार दवाई खा लेना, रात में खा लेना। मैं ट्रस्ट में ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आपने पहली बार भी अगर सही से पढ़ा है ना, उसके बाद 1 बार भी रिवीजन की तो चलता है। ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड आंसर अगर दूं कि कितनी बार, तो किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हो तो 3 रिवीजन की आपको जरूरत है। ये 3 रिवीजन एक स्टैंडर्ड है कि भाई आप उसको, आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम तक वो रहता है। बट ट्रस्ट में, अगर आपने पहली बार भी बहुत शिद्दत से पढ़ा, उसके बाद आप 1 बार भी रिवीजन कर लेते हो ना, वो लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में रिटेन रहता है। ठीक है, चलिए। चलो ठीक है। आई थिंक मुझे यहीं लॉरी पे को परचेस करना है, आप हाँ वो कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। बाकी सर नेपाल ये से प्यार आ बाकी रहा आई है। थिंक जो हमारा 1 अप्रैल से बैच शुरू है उसके लिए एक प्रॉपर हम डिटेल वीडियो डालेंगे कि हमारी हाँ। बुक्स कैसी है और वो सब चीज़ें, आपको सारे फीचर्स दिख जाएंगे। हाँ। वो ऑलरेडी बीवी वर्चुअल्स की वेबसाइट पे है, उसमें आई थिंक हमने सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाला भी हुआ है। नहीं तो आपको है तो एक प्रॉपर वीडियो आ जाएगी उसकी, आप टेंशन मत लो। कोई और डाउट रह गया इन केस आपका तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप डाल देना, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं आपसे, आराम से पढ़ते रहो, मई के लिए तैयारी करते रहो। 2 महीने का टाइम है, अगर आपने सोच लिया है कि अगर आप मई में देना है तो फिर पीछे नहीं हटना है। फिर तो अभी है कि डेली 8 से 10 घंटे आपको प्रॉपरली प्लान करके स्टडी करनी है। सारे के सारे सब्जेक्ट्स का आपको स्केड्यूल मिल चुका है। इको का मैं डाल दूंगा कल, ठीक है। लॉ का अर्जुन सर ने बता ही दिया है, आकाश सर ने मैथ्स का बता दिया, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपरली प्लान करके चलो, क्योंकि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 60 डेज लगा दोगे सिर्फ सिलेबस को कवर करने में, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर वही रिजल्ट आएगा, इंप्रूवमेंट नहीं होगी। मेक श्योर कि आपका कॉन्सेप्ट भी कवर हो रहे हैं, आप रिविजन्स भी कर रहे हैं, आप राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है, बाकी हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, मेहनत करने का। बाकी आकाश सर आपको कंक्लूड करना है कुछ? नहीं, बस वही है यार, जो बोला हुआ एक्चुअली आप फॉलो करो यार, तो ऐसा लगेगा कि ये जो अपन 1 सवा घंटा बात किया वो वर्थ है। जो भी चीजें आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, और एज आई ऑलवेज से, रोने का ना फोड़ने का। बस सर एक साथ बोलेंगे सर, एक साथ बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे। 1 2 3 रोने का नहीं, फोड़ने का। बहुत बढ़िया। चलिए, बाकी जितने बच्चों ने स्टार्टिंग से सेशन देखा है, मेक श्योर आप कमेंट कर देना कि हाँ जितने भी आपके डाउट्स वगैरह थे वो रिजॉल्व हो गए, ताकि बाकी बच्चे अगर इस सेशन को देखना चाहें वो देख लेंगे कि हाँ भाई कुछ हुआ है इस सेशन में, टाइम पास नहीं हुआ है, राइट, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर, बाय।